आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटा का यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम लोग के पास टॉपिक्स कौन कौन सा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा है, उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी कुछ पढ़ेंगे और इंडक्टिव कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग DFA NFA पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन पढ़ेंगे, फिर मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे और हम लोग आर्डेंस थ्योरम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हम लोग के पास इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा। तो ऑटोमेटा सबसे पहले क्या होता है। तो ऑटोमेटा जो है ना एक ऐसा मशीन है जो कि कुछ इनपुट मतलब स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, कुछ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट परफॉर्म करता है और फिर हम लोग को तब फाइनल स्टेट में एंट्री करता है, जिसको हम लोग ऑटोमेटा को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें है कि मशीन प्लस सेल्फ, मतलब वो सेल्फ अपने आप वो काम करता है, सेल्फ प्लस कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेशन वो करता है और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का यूज़ करता है। तो इसी लाइन के बेसिस पे हम लोग एक डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि ऑटोमेटा इज ए मशीन विच हैव द कैपेसिटी टू डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन एंड डू कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये जो डिफिनीशन आया है ये इसी के मदद से आया है। तो हम लोग के पास अगर ये याद है ना, अगर ये तुम्हें मालूम है तो इससे तुम डायरेक्टली ऑटोमेटा का डिफिनीशन लिख सकते हो। तो ऑटोमेटा में बेसिकली होता क्या है, तो इनपुट होते हैं, कुछ ऑटोमेशन हम लोग करते हैं और उससे हम लोग के पास आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो ये बस ऑटोमेटा का जो टॉपिक है ये तो बस इंट्रो है। तो इंट्रो में तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस ये इंट्रो है। अब उसके बाद हम लोग के पास ऑटोमेटा में सेकेंड टॉपिक है सेट्स। तो सेट्स में क्या होता है, तो सेट क्या है, तो सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि फिनाइट भी हो सकता है, इन्फिनाइट भी हो सकता है। और सेट में कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट में जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन। ये यूनियन ऑपरेशन हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी पढ़ रहे हैं, वही चीज़ है। इसमें क्या है, तो ए और बी जो है, इसमें अगर ए एक सेट है, बी एक दूसरा सेट है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या कि ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हो और बी में भी हो और अगर कॉमन है, जैसे कि इसमें 3 और 2 दोनों कॉमन है, इसमें भी 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो ये बस एक बार लिखा जाएगा। एक बार लिखेंगे तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये टोटल हुए। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन था यूनियन का। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन है इसमें इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम लोग के पास क्या करते हैं, तो अगर ए एलिमेंट है 1 2 3 और बी एलिमेंट है 2 3 4 5, तो हम लोग के पास जो ए इंटरसेक्शन बी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो 2 3, तो 2 3 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा 2 3। ऐसे ही हम लोग के पास डिफरेंस है। तो डिफरेंस में क्या होता है, तो ऐसे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि कोई एक सेट है 1 2 3 और बी है 3 4 5, तो ए माइनस बी क्या होगा, इसमें जो कॉमन है उसको माइनस कर देंगे। तो ए में से कॉमन कौन कौन सा है, बस ए और बी में कॉमन 3 है, मतलब ये बी में भी है, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो जो इसमें बी में है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसमें 3 ही बस ऐसा है जो बी में है, तो ए 1 2 जो है वो ए माइनस बी हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए अगर सेट है 1 2, बी है अगर 3 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो 1 का जो ये 1 है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 1 को करेंगे 4 से, तो 1 3 1 4 पेयर बनाते हैं। समझो 1 का पेयर किसके साथ, तो 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया। अब हम लोग के पास 2 पे जाएंगे, तो 2 का पेयर किससे बनेगा, 3 से और 4 से। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट कोई भी ऐसा सेट जिसमें हम लोग के पास जो है, मतलब जितने भी जो ये जो सेट है, जैसे कि ए है 1 2 है और बी जो है 1 2 3 4 5 है, तो ए के अगर सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये सबसेट हो गया। पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट हम लोग के पास जैसे कि 1 2 3 है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, तो 5 1 2 3 2 3 3 1 और 1 2 1 2 3। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके जो हर एक एलिमेंट है उसके हिसाब से हम लोग, मतलब इसका जितना भी जो सबसेट बनेगा ना, इस एक सेट का जितना भी सबसेट बनेगा, उस सारे सबसेट का अगर एक जो सेट होता है उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। और ये याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, वो हम लोग के पास क्या होता है, तो 2 to the power n होता है। ये हम लोग को MCQ के लिए याद रखना है। अब हम लोग के पास इंडक्टिव प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडक्टिव प्रूफ में ना वही है जो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ते आ रहे हैं, इसमें वही है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन अगर आ जाए 1 2 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 और n इंटू एन डॉट 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 और प्लस n तक, अगर n तक अगर गया हो तो इसका जो हम लोग के पास सम होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2।
ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम लोग जब सॉल्व करने जाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए वो ट्रू है। तो n इक्वल टू 1 अगर हम लोग पुट करें तो n इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म होगा, तो 1 इज इक्वल टू, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये हमारे पास पहला स्टेप में जो हम लोग के पास प्रूफ करना था, सो दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा स्टेप में जाएंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये एज्यूम करेंगे कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो n के जगह पे k पुट करो, और k बस n के जगह पे k पुट करो तो k इंटू k प्लस 2, ये जो है ना, ये हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है। तो ये ट्रू है। तो अब हम लोग को प्रूफ, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये हम लोग प्रूफ करेंगे ना कि ये n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये ट्रू है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k तक तो ये एलिमेंट होगा। उसके बाद k प्लस 1 के लिए भी अगर ट्रू है, ये प्रूफ करना है, तो k प्लस 1 ऐड करेंगे तो k के जगह पे क्या होगा k प्लस 1, और k प्लस 1 के जगह पे क्या होगा k प्लस 2 और बाई 2। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इस टर्म को, इसमें हम लोग इतने जो टर्म है 1 से लेके k तक, इसका हम लोग के पास वैल्यू, ये जो है 1 से लेके k तक का वैल्यू हम लोग के पास k इंटू k प्लस 1 बाई 2 गिवन है। तो वही वैल्यू हम लोग इसमें पुट किए, और उसके बाद k प्लस 1 जो है वो ये रहा। तो इन दोनों का हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, और यही हम लोग को निकालना था। तो ये RHS हो गया। तो इसीलिए हम लोग ये जो है ट्रू है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल के अकॉर्डिंग ये जो है टोटल n के लिए भी ट्रू होगा, फॉर ऑल n के लिए भी ये ट्रू होगा। तो इसी के बेस पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ये है, तो तुम सॉल्व करके देख लेना, ये ईजिली हो जाता है। तो ये सब थे समझो बेसिक, मतलब ऑटोमेटा के और सेट थ्योरी और इंडक्टिव के। अब यहाँ से हम लोग के पास टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ऑटोमेटा में कोई कोई टर्मिनोलॉजीज होते हैं, अब वो हम लोग देखेंगे। तो सिंबल, सबसे पहला है सिंबल। सिंबल क्या होता है, तो ये एक एंटिटी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम लोग किसी का भी, जैसे कि 1 जो है वो भी एक सिंबल हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, 5 भी हो, मतलब कुछ भी ले सकता है, मतलब कोई एक स्टेट है ना। तो इसमें जैसे कि हम लोग कोई एक स्टेट है, ये अगर हम लोग एक स्टेट बनाए तो इसमें जो हम लोग के पास जो ये यूज़ करते हैं ना कि किस सिंबल पे, ये इसको हम लोग सिंबल कहते हैं। तो ये हमारे पास सिंबल हो गया। अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो अल्फ़ाबेट जो है फिनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। ये जो सिंबल है ना, इसका जो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल जो होता है फिनाइट, उसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे कि AB 1 0, जैसे कि हम लोग के पास कोई अगर ऑटोमेटा डिज़ाइन करना होता है ना, तो हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये अल्फ़ाबेट। ये इसमें जो हम लोग के पास ये जो है ना, ये अल्फ़ाबेट है। इसमें फिनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हैं एक सेट के अंदर, तो इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग जो है ये फिनाइट कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो और स्ट्रिंग को हम लोग डोनेट करते हैं W से, ये याद रखना। और फिर नंबर ऑफ सिंबल्स इन ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसको हम लोग डोनेट करते हैं ये मॉड W से। तो अगर W अगर एक ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है W010, तो इसका मॉड क्या होगा, इसका मॉड होगा 3। ये 3 कैसे है, 3, इसमें 3 से मतलब इसका इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 3, इसीलिए इसका आंसर 3 है। अब लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज इज ए कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। तो ये जो है लैंग्वेज है वो क्या है, अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग का कलेक्शन है, और ये फिनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। क्लीन स्टार क्या होता है, तो क्लीन स्टार में क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग पॉसिबल है सारे स्ट्रिंग प्लस नल। इसमें जो है ना एप्साइलन भी यूज होता है, ये जो है ना एप्साइलन, ये नल कैरेक्टर ये भी यूज होता है इसमें। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा 0 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डॉट 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 ये। और एप्सिलॉन क्लोजर या फिर प्लस में क्या होता है, तो इसमें बस ये नल नहीं होता, ये जो जीरो, ये जो नल कैरेक्टर है ना ये नहीं होगा। तो इसमें मतलब एप्सिलॉन 0 मतलब सिग्मा 0 जो है ना, ये सिग्मा 0 इसमें नहीं होता है। सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ऐसे। और बेसिकली ये क्या होता है, तो ये जो पूरा है ना एप्सिलॉन स्टार मतलब क्लीन स्टार, इस क्लीन स्टार में से अगर हम लोग जो माइनस कर देंगे नल कैरेक्टर, तो उसी को हम लोग कहेंगे सिग्मा प्लस। और फिर पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट, तो पावर ऑफ अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो इफ़ कोई भी एक अल्फ़ाबेट है उसका जो पावर क्या होगा, तो वो एक तरह से ना लेंथ बताता है स्ट्रिंग का। कि जैसे कि अगर सिग्मा 0 है, तो सिग्मा 0 का मतलब है ना कि ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ 0 है, तो ऐसा स्ट्रिंग जिसका लेंथ 0 है यानी कि नल है, नल, तो इसीलिए एप्सिलॉन ये जो है ना एकलौता होगा, ये दिस इज द ओनली केस,
ये ओनली केस है कि इसका। और एप्सिलॉन 1 का मतलब क्या है कि 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो या कुछ भी हो, मतलब जो भी है, अगर एक स्ट्रिंग का ही है, मतलब लेंथ अगर उस स्ट्रिंग का 1 है तो इसको हम लोग कहेंगे सिग्मा पावर 1। और फिर सिग्मा पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो दो स्ट्रिंग के मतलब इसमें दो लेंथ है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सारे जो है ना ये सिग्मा 2 है। अब हम लोग के पास ट्रांजिशन क्या होता है, तो ट्रांजिशन जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को कहते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटा क्या है, ये सारे थ्योरी हैं, तो जो थ्योरी पार्ट है वो खुद पढ़ लेना। तो ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लेना कि नोट्स है गिवन। तो नोट्स जो है उसके उसी से ये जो है ना सारे थ्योरी वाले पार्ट जो है वो सारे पढ़ लेना। अब ब्लॉक डायग्राम कभी कभी एग्जाम में वैसे आता नहीं है, अगर तुम्हें अगर आ जाए अगर एग्जाम में कि एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑटोमेटा, तो तुम्हें जो है ना ये डायग्राम बनाना होगा। और इसके बारे में जो इसमें जो तीन जो इसमें जो है ना इनपुट टेप, रीडिंग हेड और फिनाइट कंट्रोल, इसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा। और एमसीक्यू के लिए याद रखना कि एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एब्सेंस ऑफ एंड मार्कर अगर होगा तो इनफिनाइट होगा, और प्रेजेंस ऑफ एंड मार्कर होगा तो फिनाइट होगा। तो ये इनपुट टेप के बारे में ये सारे थ्योरी हैं, तो ये थ्योरी पूरा पढ़ लेना। तो ये इनपुट टेप के बारे में था, फिर रीडिंग हेड के बारे में, फिर फिनाइट कंट्रोल के बारे में। तो बेसिकली इसमें जो है ना ओवरव्यू हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है। तो इनपुट टेप क्या होता है, तो इनपुट टेप जो है ना एक लीनियर टेप है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं, जिसमें हम लोग सिंबल्स को ना प्लेस करते हैं, जो इनपुट सिंबल हम लोग को मिलता है वो प्लेस करते हैं। रीडिंग हेड क्या करता है, तो वो रीड करने में मदद करता है। फिनाइट कंट्रोल क्या करता है, तो वो कंट्रोल करता है रीडिंग हेड को। तो बेसिकली यही बस सिंपल समराइज्ड वे में यही है। और फिर ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांजिशन फंक्शन में क्या होता है, तो ये डिफाइंस करता है मूवमेंट ऑफ द ऑटोमेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग को क्या बताता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो कैसे, और कोई ऑटोमेटा जो है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे वो मूव कर रहा है। तो ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग किस वे में कर सकते हैं, तो पहला तरीका है ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांजिशन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, तो एक लेवल डायरेक्टेड ग्राफ होता है which contain finite number of edges and vertex, और ईच वर्टेक्स जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, और फिर एज जो है उसका हम लोग यूज करते हैं टू शो द ट्रांजिशन बताने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो और फिर स्टार्ट स्टेट जो है ना उसको हम लोग एक एरो से डोनेट करते हैं, और फिर फाइनल स्टेट है उसको हम लोग डबल सर्कल से डोनेट करते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल जैसे कि ये है, तो हम लोग जो ये स्टार्ट स्टेट है इसको हम लोग एक एरो से शो किए हैं, और फिर ये जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को हम लोग ये जो स्टेट है इस स्टेट को हम लोग वर्टेक्स की तरह लिए हैं, और ये जो हम लोग एज बनाए हैं ये एज है वो ट्रांजिशन बता रहा है कि अगर 1 अगर इनपुट सिंबल है, इनपुट सिंबल अगर 1 है तो Q1 पे जाएगा, अगर 0 है तो Q0 पे ही रहेगा। और फिर Q1 पे अगर जब इस स्टेट पे पहुंच गया तो इस स्टेट पे जब अगर 1 आएगा तो Q1 पे ही रहेगा, और इस स्टेट पे जब 0 आएगा तो वो Q2 पे रहेगा, और Q2 जो है वो फाइनल है, तो इसीलिए डबल सर्कल का यूज हम लोग किए हैं। और Q2 में क्या है, अगर 1 आया तो ये Q1 पे वापस चला जाएगा, और अगर 0 अगर आया तो Q0 पे चला जाएगा। ये बस हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम का एग्जाम्पल के तौर पर देखें। अब ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, ट्रांजिशन टेबल जो है ना कन्वेंशनल हम लोग के पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें जो रो है ये रो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, ये जो रो है ना ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट, और ये जो कॉलम है ना ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है इनपुट्स को। तो ये स्टेट है और ये इनपुट है, तो बस इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी में जो है ना ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम लोग इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। तो देखो इसमें Q0 में 0 पे ये Q0 पे ही रहा, तो 0 पे Q0 में ये 0 पे Q0 पे ही रहा, और 1 पे Q1 पे गया। इसमें यही हुआ था ना, देखो इसमें 1 पे Q1 पे गया था और 0 पे Q0 पे रहा था। अब Q1 के लिए 0 पे Q2 पे गया, और फिर 1 पे Q1 पे रहा, तो Q1 के लिए ये 0 पे Q2 पे गया और 1 के लिए Q1 पे गया। Q2 में क्या हुआ, तो 0 पे Q0 और 1 पे Q1, तो यही हम लोग देख लो कि 0 पे Q0 और 1 पे Q1। तो ये जो है ना ये जो ट्रांजिशन टेबल बना है ये इसी के लिए है, ये जो ट्रांजिशन टेबल है ये इसी वेव डायग्राम के लिए है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थे। अब हम लोग यहाँ पे से अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है फिनाइट ऑटोमेटा। तो फिनाइट ऑटोमेटा दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है DFA और एक होता है NFA। तो DFA मतलब क्या होता है, तो डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक इसमें जो है ना वो रेफर करता है यूनिकनेस ऑफ द कंप्यूटेशन,
और फिर इसमें जो है ना मशीन जो है क्या होता है, तो बस एक ही स्टेट में जाता है, जैसे कि है ना डिटर्मिनिस्टिक में, जैसे कि अगर ये एक स्टेट है, इस स्टेट से जो अगर हम लोग ए भेज रहे हैं तो ये जो है ना बस एक ही स्टेट पे जाएगा, Q1 पे ही जाएगा ए में। ऐसा नहीं होगा ना कि यही ए जो है यही ए करेक्टर Q2 पे भी चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये डिटर्मिनिस्टिक DFA का पार्ट नहीं है। DFA में ना ऐसा होगा ना कि बस ये अगर एक स्टेट है, अगर एक सिंबल है, एक ए सिंबल है, तो इस एक सिंबल के लिए बस एक ही स्टेट होगा Q1। और ये जो है ना जो दो अगर स्टेट है, अगर मतलब दो स्टेट है Q1 और Q2 अगर है एक ही सिंबल के लिए, तब ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा NFA का। NFA में क्या होता है, तो मल्टीपल स्टेट अलाउड होते हैं, और DFA में क्या है, तो बस एक सिंगल स्टेट होता है। बस हर एक जो इनपुट है ना, हर एक इनपुट के लिए एक सिंगल स्टेट होता है, मतलब सिंगल ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। तो ये बस मेन मेजर डिफरेंस यही है इसमें। और फिर हम लोग के पास DFA में क्या होता है, तो DFA में जो है ना एप्सिलॉन अलाउड नहीं होता, ये एप्सिलॉन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। NFA में हम लोग क्या है, तो एप्सिलॉन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो अब हम लोग ये जो है ना, ये जो पॉइंट था कि एक ही स्टेट है, Q0 से एक ही अगर ए पे जाएगा, एक ए जो है ना, एक ए के लिए एक ही स्टेट होगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये MCQ के लिए पढ़ लेना कि ट्रांजिशन Q इंटू सिग्मा इज इक्वल टू Q, ये हम लोग पढ़ लेना। अब DFA का जो फॉर्मल डिफिनीशन है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो DFA कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 5 टपल्स। हम लोग के पास 5 टपल होता है, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। तो इसमें हम लोग के पास Q क्या है, तो वो फिनाइट सेट ऑफ स्टेट है। ये जो फिनाइट सेट ऑफ स्टेट को हम लोग Q बोलते हैं। सिग्मा जो है वो फिनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, जो इनपुट सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें जो है ना हम लोग ये जो A यूज कर रहे हैं, ये A क्या है, तो ये इनपुट सिंबल है, इसको हम लोग सिंबल बोलते हैं या फिर इनपुट सिंबल। और ये क्या था, Q1 और Q2, ये था ना स्टेट, ये जो था ये स्टेट था। अब जो है ना ट्रांजिशन, ये जो है ना मतलब डेल्टा जो है वो क्या है, तो वो ट्रांजिशन फंक्शन है। तो ये जो है ना बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन Q0 के लिए, इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे ना इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, Q0 और A पे अगर Q0 है, तो Q0 में अगर एक वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें हम लोग के पास Q1 प्रोड्यूस होगा। तो यही इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन कुछ भी फॉर्म में हो सकता है, या तो तुम ट्रांजिशन टेबल पर हो, मतलब ट्रांजिशन टेबल लिखो, या फिर ट्रांजिशन डायग्राम लिखो, दोनों ट्रांजिशन फंक्शन का ही काम करता है। और फिर हम लोग के पास Q0 क्या होता है, तो इनिशियल स्टेट, F क्या होता है, तो फाइनल स्टेट। तो ये हमारे पास DFA का डिफिनीशन था, समझो। अब जो है ना DFA हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं, मेन ऑटोमेटा में यही है ना कि हम लोग के पास डिजाइनिंग करना है। तो DFA को हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि है ना, डिजाइन द DFA फॉर स्ट्रिंग एंडिंग विथ 0। तो एंडिंग विथ 0 है ना, तो सबसे बेसिक लो, अगर तुमको अगर DFA सब अगर ड्रॉ करना है ना, तो सबसे आसान तरीका जो है उसके लिए ये है ना कि फॉर्मूला एक है, समझो। एक अगर n+1 होगा और एक n+2 होगा। ये n+1 कब होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन में एंडिंग विथ कुछ दिया रहे। एंडिंग विथ यहाँ कुछ भी हो सकता है, एंडिंग विथ। और n+2 कब होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन में स्टार्टिंग विथ दिया रहे, स्टार्टिंग विथ कुछ, या फिर तुम्हें दिया रहे ना कि कंटेन्स, दैट कंटेन्स, कोई एक सब स्ट्रिंग अगर कंटेन है वो दिया रहे, तब इसका फॉर्मूला n+2 होता है और इसका फॉर्मूला n+1 होता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिजाइन DFA फॉर स्ट्रिंग एंडिंग विथ 0। तो एंडिंग विथ 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जो है ना, ये 0 है, तो 0 है, तो ये जो है ना स्ट्रिंग गिवन है, ये समझो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है 0। अब इसका जो है ना n हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में ना एंडिंग विथ जो है कुछ वैल्यू, इसमें जो ये जो n है, ये दोनों n क्या है, तो ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये n जो है ये है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस फॉर्मूला में ये n जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग 0 है, तो इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ है 1। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, एंडिंग विथ 0। तो एंडिंग विथ का फॉर्मूला क्या है, एंडिंग विथ का फॉर्मूला है n+1। तो n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1+1 तो 2 तो 2। तो ये जो है ना ये क्या हो गया, तो ये फॉर्मूला किसका था, तो ये था नंबर ऑफ स्टेट का। नंबर ऑफ स्टेट कितना है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड का। तो हमारे पास अब ये मालूम चल गया ना कि 2 स्टेट रिक्वायर्ड है।
तो पहले तो हम लोग दो स्टेट बना लेंगे, Q0 और Q1, और हम लोग को मालूम है ना कि एंडिंग विथ जीरो। तो इसका ना सबसे पहले क्या करना है ना, कोई क्वेश्चन अगर आए उसके लिए स्ट्रिंग बनाना, तो एंडिंग विथ जीरो का सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या बनेगा, एक जीरो। उसके बाद क्या हो सकता है, एंडिंग विथ जीरो है तो 1 0 आगे में, या फिर 0 0 आगे में, या फिर 1 1 0 आगे में, या फिर 0 0 0 आगे में, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा स्टेट जिसमें एंड बस जीरो हो, बाकी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है या फिर बीच में कितना है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये स्ट्रिंग बनाएंगे तो सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम है 0। तो सबसे मिनिमम के लिए सबसे पहले बनाओ, तो ये Q0 जो है स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, दो ही स्टेट है तो ये एंडिंग है। तो हम लोग के पास क्या होगा, ये मिनिमम जो है क्या होगा, 0। मिनिमम स्टेट जो है ना 0 पे, तो ये 0 पे अगर हम लोग गए तो ये एंडिंग आ गया। हम लोग को ऐसा करना है ना कि स्टार्टिंग से लेके एंड है, यहाँ पे ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो इसके बीच में ना ये स्ट्रिंग 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अगर 0 अगर आया तो हम लोग ये फाइनल स्टेट आ जाएगा, तो ये फाइनल स्टेट मतलब यहाँ खत्म हो जाएगा, ये हो गया, ये बस हो गया मिनिमम के लिए। अब उससे पहले ना कुछ भी हो सकता है, इसके पहले कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इसके पहले ना या तो तुम 1 लिखो या 0 लिखो या 1 1 लिखो या 0 0 लिखो, इससे पहले कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1, क्योंकि स्टार्टिंग ये 1 से हो सकता है आराम से, मतलब 1 में अगर वो आया है ना तो 1 में वो नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा। तो और फिर हम लोग अब इस स्टेट का क्या करेंगे, मतलब इसमें हम लोग ना बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। पहला तो ये फिल किए, दो स्टेट थे, इसमें दो स्टेट मालूम चला कि दो स्टेट है। उसके बाद ये पहला स्टेट जो है ना Q0, मतलब ये 0 पे जाके वो एंड होगा, वो हम लोग फिल किए। अब जो है ना Q0 से अगर 1 अगर आ गया तो 1 पे जाएगा, तो वो एंडिंग पे तो नहीं जा सकता है, क्योंकि एंडिंग विथ 1 तो नहीं है ना। मतलब अगर 1 पे अगर हम लोग, इसमें देखो दो ही ऑप्शन है, या तो ये खुद पे ही आ जाए या फिर ये यहाँ चला जाए, दो ही स्टेट है, तो या तो वो यहाँ चला जाए 1 पे या फिर खुद पे ही जाए। तो यहाँ वो जा नहीं सकता है, क्योंकि 1 पे जाएगा तो यहाँ एंडिंग है, तो एंडिंग तो वो 1 पे कर नहीं सकता है, तो इसीलिए ये यहाँ नहीं जाएगा। तो क्या होगा, सेल्फ लूप हो जाएगा। अब Q1 है, तो Q1 के पास भी 0 और 1 है ना, तो उसको भी तो फिल करना है। तो Q1 का अगर जब 0 आएगा, तो 0 अगर आया मतलब 0 आया है, उसके बाद एक और 0 आया है, तो एंडिंग तो वो 0 ही रहा ना। तो इसीलिए ये हम लोग 0 पे ये सेल्फ लूप लगाएंगे, 0 पे सेल्फ लूप लगाए। और उसके बाद 1 अगर आ गया, मान लो कि अगर 0 के बाद ना यहाँ से हम लोग Q2 पे गए, Q1 पे गए, जैसे कि ये स्ट्रिंग है ना Q0 1 0, ऐसे के लिए अगर करो तो 0 पे गए, तो 0 पे गए तो क्या हो गया, यहाँ पे Q1 पे आ गया। फिर अब 1 आया, तो 1 आया तो अगर ये 1 पे ही रहा तो ये तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, 1 पे ही भी वो फाइनल स्टेट कर लेगा। अगर 1 पे अगर हम यहाँ लूप लगा दें, मान लो कि अगर यहाँ पे 1 पे लूप लगा लें, तो क्या करेगा, ये 0 1 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। 0 पे ये वहाँ गया और 1 पे भी यहाँ गया, तो ये 0 1 जो है वो स्ट्रिंग का पार्ट तो है नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट कौन सा होगा, जो एंडिंग विद 0 हो। तो 0 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ऐसा करेंगे कि ऐसा हम लोग को फिल करना है कि ये 1 जो है ना ये इस पे नहीं आए, तो इसमें हम लोग 1 क्या करेंगे, तो इस तरफ चला जाएगा, मतलब इसके ऊपर वापस 1 अगर है तो वापस इनिशियल पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास DFA बन के आया। तो DFA डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग देखेंगे कि स्ट्रिंग कौन सा है, उसके बाद n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और n+1 और का वैल्यू, और n+1 में ये चेक करेंगे कि इसमें हम लोग के पास कौन सा है, एंडिंग विथ 0 है या फिर स्टार्टिंग विथ है या कंटेंस है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो इसके बेसिस पे बनाएंगे। तो ये जो है था, ये क्वेश्चन में यही था, DFA स्ट्रिंग बनाना था जो कि 0 से एंड होता है। तो ये डायरेक्टली ये बन गया। तो इसमें ये हम लोग अब जैसे किया ना, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि DFA स्टार्ट बनाना है जिसमें एंडिंग विथ 0 1 है। तो एंडिंग विथ 0 1 के लिए अगर हम लोग जब बनाएंगे, तो एंडिंग विथ 0 1 के लिए क्या है, तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास अभी 0 1, तो इसका n क्या होगा, 0 1 का क्या 2, तो n+1 एंडिंग विथ है, तो n+1 3, तो ये मालूम चल गया ना कि 3 स्टेट होंगे। और फिर स्ट्रिंग यहाँ पे ये है ना, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना कि कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग कौन कौन सा होगा। सबसे मिनिमम क्या होगा, 0 1 से एंड हो रहा है, तो सबसे मिनिमम 0 1, उसके बाद अब कुछ भी हो सकता है, तो मतलब 0 1, तो उससे पहले क्या होगा 0 0 1 या फिर 1 0 1 या फिर 1 1 0 0 0 1, कुछ भी हो सकता है, मतलब अब डॉट 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 कुछ भी। तो हम लोग के पास सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो हम लोग के पास 2
3 स्टेट हैं, 3 स्टेट बना लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, सबसे पहले ना मिनिमम स्ट्रिंग जो है 0 1 इसके लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले इनिशियल से 0 अगर आया तो Q2 पे गया, 0 1 के लिए बनाना है ना, तो 0 1 के लिए सबसे पहले 0 1 ये बन गया, ये हमारे पास 0 1 बन गया। ये 0 1 एक्सेप्ट करेगा, यानी कि 1 पे ये फाइनल स्टेट हो गया। ये फाइनल स्टेट मान चल गया कि 0 1 पे अगर आया तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये फाइनल स्टेट हो गया। अब हम लोग के पास जो है ना ये करना है ना कि एंडिंग विद 0 1 है, मतलब इसमें ना हम लोग के पास ये कर सकते हैं कि ये जो पहला स्टेट है, अब इसमें ना 1 ये कितना बार भी लूप हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि 1 1 1 1 0 1, तो ये 1 जो है ये कितना बार भी यहाँ लूप कर सकता है, इसीलिए यहाँ ये 1 लगा है। ये कितना बार भी हो सकता है ना कि ये 1 लगा है। अब इसका हम लोग फिलअप करेंगे, तो इसमें हम लोग के पास क्या हो गया, ये जो है ना 1 तो चला गया, 1 तो समझो यहाँ चला गया। अब हम लोग ये चेक करेंगे ना कि 0 के लिए क्या होगा। 1 तो एक स्टेट हो गया, एक ही स्टेट पॉसिबल था, 1 हो गया, तो इसमें बचा क्या, फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। तो इसमें 0 बचा, तो 0 के लिए क्या करेंगे, मतलब हम लोग के पास भी ये हो सकता है ना कि 0 0 0 0 1, तो इसमें हम लोग के पास क्या होगा, 0 से यहाँ गया, पहला 0 से यहाँ गया, उसके बाद का जो ये 3 0 है, इस 3 0 के लिए क्या करेगा, तो इस 3 0 के लिए यहाँ पे अगर हम लोग सेल्फ लूप लगा दे तो ये इसका काम कर देगा। तो इसीलिए हम लोग एक तरह से ना फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसमें अगर ये अगर हम लोग और कहाँ, मतलब यहाँ पे अगर जाते तो ऐसा हो सकता था, हम लोग इसको यहाँ नहीं ले जा सकते थे। यहाँ क्यों नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर ले जाते ना तो 0 0 1 को ये एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि 0 0 1 है ना, तो पहले तो स्टेप में ये 0 यहाँ आता, फिर अगर यहाँ अगर तुम 0 अगर डाल देते तो ये 0 के लिए यहाँ आ जाता, और 1 के लिए वो यहीं रहता। लेकिन हमारा फाइनल स्टेट तो यहाँ है ना, तो इसीलिए वो 0 0 1 के लिए एक्सेप्ट नहीं करता, तो यहाँ हम लोग नहीं डाल सकते हैं, आगे तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि एंडिंग विद 0 जो है ना पॉसिबल नहीं, मतलब एंडिंग विद 0 1 है, तो यहाँ पे आगे तो हम लोग 0 नहीं डाल सकते। तो बस एक यही स्टेट बच गया 0, तो ये स्टेट यहाँ पे फिल हो गया। अब इसके पास जो है ना दोनों बचा है, यहाँ पे 0 भी है 1 भी, दोनों बचा है। तो 1 अगर आ गए तो 1 आएगा, तो मतलब सबसे पहले 0 का देखो, 0 अगर आया तो क्या कर सकते हैं, 0 आएगा तो हम लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास एंडिंग विद 0 1 है। तो यहाँ पे अगर समझो अगर ऐसा स्ट्रिंग है ना 0 1 0 1 ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले 0 1 से यहाँ पे आया, अब हम लोग को वापस 0 1 है, तो 0 1 के लिए क्या होगा, ये वापस इस स्टेट पे चला जाए, जिससे बस अगर 1 अगर आए तो वो फिर से फाइनल पे आ जाए, ये क्योंकि एक्सेप्ट करेगा ना, ये 0 1 को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा स्टेट पे चला जाए जिसके बाद अगर 1 आए तो वो Q3 पे मतलब Q2 पे वापस आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग Q2 पे ही, मतलब Q1 है ये, Q1 पे ही डाल देंगे, और ये Q2 है तो Q1 पे ही डाल देंगे, तो क्या होगा, ये 0 फिर 1, तो इसको एक्सेप्ट करेगा, पहले 0 1 फिर 0 फिर 1, इसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारे पास ये अभी तक तो सही आया है, यहाँ पे हम लोग ये 0 डाल दिए। अब इसका जो 1 होगा वो 1 कहाँ डालेंगे, तो अब 1 को ना हम लोग इसमें सेल्फ लूप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर सेल्फ लूप करेंगे तो ये 0 1 1 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। 1 को अगर हम लोग सेल्फ लूप करते हैं तो क्या होगा, 0 1 और फिर अगर 1 आ गया तो इसको भी ये फाइनल स्टेट करके इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो ये तो नहीं कर सकते हैं, वापस यहाँ भी नहीं भेज सकते, यहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, इसमें 0 1 1 1 को भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें जो है ना 0 1 1 को भी एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि 0 फिर 1 फिर यहाँ पे अगर 1 कर दें तो 1 फिर 1, तो ये इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग के पास अब क्या ऑप्शन बचा, ये यहाँ पे कर दो, तो ये यहाँ करेंगे तब हम लोग के पास जो है ना ऑप्शन है, आराम से हम लोग कर सकते हैं 0 1 1 फिर 0 1, इसको भी एक्सेप्ट करेगा ये। तो अब इसके बाद इसमें हम लोग आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल DFA बन के आया एंडिंग विद 0 1 का। तो हम लोग इसको भी ऐसे ही सॉल्व किए। हेयर स्ट्रिंग जो है ना हम लोग के पास n का वैल्यू 2 है, और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट जो है वो n+1 हो जाएगा, तो 2 + 1 3, फिर Q0 जो है ना 0 फिर 1, मतलब ये स्टेट लिखे हैं कि कितने स्टेट है, 3 स्टेट है, तो Q0 Q1 Q2, और ये जो सिग्मा है ना वो अल्फ़ाबेट बता रहा है कि अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो 0 1 अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं, तो 0 1, और ये स्ट्रिंग जो है ना रैंडमली हम लोग को स्ट्रिंग जो है ना सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम इसमें 0 1 है, तो 0 1 हम लोग लिखे। उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट जो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे,
और लास्ट में ये सी का ट्रांजिशन टेबल बना सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन टेबल बनाना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन बस करना है, तो ये अपनी मर्जी है कि तुम बनाओ या ना बनाओ। अब इसमें जो है ना, इसमें हम लोग के पास क्या है, DFA फॉर स्ट्रिंग एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग 0 ओनली। तो इसमें हम लोग के पास कौन सा है, मतलब इसमें स्ट्रिंग कंटेन, इसमें एक तरह से स्ट्रिंग कंटेन का बात आ गया। तो स्ट्रिंग 0 है तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्ट्रिंग 0 है n इक्वल टू 1 हो गया। और नंबर ऑफ स्टेट इसमें क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ स्टेट होगा n+2, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग कंटेन का बात हो रहा है, इसमें एंडिंग विथ का बात नहीं हो रहा है, इसीलिए 1+2 हो गया। अब हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग Q0, Q1, Q2 3 स्टेट है, 0, 1 इनपुट है। सबसे मिनिमम क्या कर सकते हैं, एंडिंग मतलब एक्सेप्टिंग 0 ओनली में क्या हो सकता है, 0 ओनली में 0 या फिर 0, 0 या फिर 0, 0, 0 या फिर 0, 0, 0, 0, ऐसे ही करके वो सारे 0 को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए जो हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 स्टेट बनाए, मतलब इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, ये पहला स्टेट Q0, इससे 0 में गया तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये हो गया, ये 0 में गया तो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर ये 1 में गया, ये अगर 1 में गया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा वैल्यू, तो ये 1 में गया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये 1 में अगर गया तो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग डेड स्टेट बना देंगे, क्योंकि 1 में जाने पे इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ही 1 आया तो वो डेड स्टेट में चला जाए। तो डेड स्टेट में जाने का मतलब क्या है कि वो अब कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और डेड स्टेट में याद रखना है कि हमेशा सेल्फ लूप लगा देना 0 और 1 का, मतलब जो अल्फ़ाबेट है उस अल्फ़ाबेट का ये इसमें सेल्फ लूप लगेगा। डेड स्टेट में हमेशा सेल्फ लूप लगता है उसका, जो जितने भी अल्फ़ाबेट है सारे का। तो ये हो गया, तो ये समझो Q0 का 0 और 1 का हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे 0, 1 का, तो हम लोग इसमें क्या है, 0, 0 ये भी एक्सेप्ट करेगा, 0, 0 को भी, और 0, 0, 0 को भी एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 पहला 0 गए तो यहाँ पे आ गए, तो बाकी अब कितना 0 उसके बाद है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ लूप लगाते हैं। सेल्फ लूप का मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ 0 को भी ना वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब इसको कितना भी नंबर ऑफ 0 डालो तो इसमें यही स्टेट में रहेगा। सेल्फ लूप का मतलब किसी स्टेट में रहेगा। तो ये जो है ना फाइनल स्टेट में ही रहा, तो ये हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो 0, 0 को भी एक्सेप्ट करेगा, 0, 0, 0 को भी एक्सेप्ट करेगा, बाकी और 0, 0, 0, 0, 0, 0 को भी एक्सेप्ट करेगा। और इसमें अगर फिर से अगर 1 आ गया, तो 1 आ गया तो फिर से ये डेड स्टेट में हो जाएगा। तो 1 अगर आया तो डेड स्टेट, क्योंकि 1 इसमें ऐसा स्ट्रिंग बनाना है ना जिसमें 1 नहीं हो। तो 1 अगर जैसे ही आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेड स्टेट में डाल देंगे, यहाँ मेंशन कर देंगे कि ये डेड स्टेट है। तो यही हम लोग इसमें किए हैं। 0 आया तो ये फाइनल स्टेट पे गया, सेल्फ लूप फिर 0 का लगाए, और फिर ये 1 अगर आया था दोनों में 1 आया तो उसको हम लोग डेड स्टेट में डाल दिए। यही काम किए हैं। तो ये था DFA मतलब डिजाइनिंग का। इसका बेसिकली नोट्स में ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सबका वो बना के देखना। जैसे कि ये स्टार्टिंग विद 0 है, तो स्टार्टिंग विद 0 है तो इसमें भी फॉर्मूला क्या होगा, 0 है, n इक्वल टू 1 हो गया, n+2 का फॉर्मूला होता है। तो n+2 में फिर क्या होगा 3, तो 3 स्टेट हो गए। स्ट्रिंग जो है मिनिमम क्या होगा 0, उसके बाद 0, 1, फिर 0, 0, 0, 1, 1, मतलब स्टार्ट 0 से होना चाहिए। बाकी और कहीं से भी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार्ट बस 0 से होना चाहिए। उसके बाद क्या नंबर है, कैसा कॉम्बिनेशन है, कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट 0 से होना चाहिए। तो ये स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट, सबसे मिनिमम क्या है 0, तो 0 पे गए तो ये फाइनल, ये एक्सेप्ट करेगा, 0 को एक्सेप्ट करेगा। तो ये 0 पे गया तो ये एक्सेप्ट किया, तो ये Q1 बन गया। अब जैसे ही 1 आया हम लोग के पास स्टार्ट, यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट में 1 नहीं आना चाहिए, ये 0 हो गया। तो 1 अगर आएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, स्टार्ट 1 से नहीं होना चाहिए। तो 1 को क्या करेंगे, तो 1 को फिर से हम लोग डेड स्टेट में डाल देंगे। मतलब जो नहीं हो सकता है ना उसका अगर कोई वैल्यू आता है तो उसको हम लोग डेड स्टेट में डाल देते हैं। मतलब 1 जो है ना आना पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 को नहीं ले सकते हम लोग। तो 1 को क्या करेंगे, डेड स्टेट में डाल देंगे। और डेड स्टेट में देखो फिर से हम लोग लूप लगा के वो 0, 1 जितने भी इनपुट है ना, ये अल्फाबेट 0, 1 ये डेड स्टेट का हो गया। अब जो है ना ये जो अगर एक बार 0 होगा, स्टार्ट अगर हो गया यहाँ 0 से, स्टार्ट अगर 0 से हो गया, उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो 0 लो या 1 लो, कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग को बस क्या बोला है, स्टार्टिंग विद 0। उसके बाद क्या होगा उससे कोई लेना ही देना नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 0, 1 का सेल्फ लूप कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऐसे क्वेश्चन। और फिर स्टार्टिंग विथ AB है, तो AB में भी क्या करेंगे, अब इसका हम लोग जैसे किया ना, AB जो है इसका टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा,
इसका n है इक्वल टू 2, तो n प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा 4, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा 4। तो इसमें सबसे पहले a फिर b, ये a b में जाके ये फाइनल बना, मिनिमम स्ट्रिंग इसका तो a b बनेगा ना, तो इसलिए a और फिर b में जाके ये फाइनल बना। उसके बाद ना ये स्टार्टिंग विथ ए बी है, तो स्टार्टिंग विथ ए बी का मतलब क्या है कि बी से ये स्टार्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी में क्या किया सेल्फ लूप मतलब डेड स्टेट में डाल दी। ये जो है ना ये यहाँ पे क्या है डेड स्टेट है, ये जो यहाँ है ये डेड स्टेट है। तो जैसे ही अगर बी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये डेड स्टेट में डाल दिए। और यहाँ पे ये ए नहीं हो सकता, मतलब अगर एक बार अगर ए आया है स्टार्टिंग में ना क्या है तो ये ए बी ही है, ए भी अगर आ जाए तो भी ये गलत हो जाएगा स्टार्टिंग में। तो ए के बाद अगर ए आ जाए तो क्या करेंगे डेड स्टेट में डाल देंगे, ए के बाद बस बी ही आना है, उसके अलावा कोई भी आया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, तो ए में अगर बी मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में बी आया तो वो गलत हो गया, उसके बाद वाले में अगर ए आया तो वो गलत हो गया, तो दोनों डेड स्टेट में चला गया। और उसके बाद हम लोग के पास कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें क्या करेंगे सेल्फ लूप लगा के ए बी कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना और ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, तो ये इजीली हो जाएगा, मतलब ट्राई करके देखना हो जाएगा आराम से। तो अब इसमें अब हम लोग एनएफए में आएंगे। तो एनएफए में क्या होता है, तो एनएफए मतलब जैसे कि हम बताए थे ना कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक, वो था डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा, ये है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। इसमें जो है ना कोई एक स्टेट है वो नंबर ऑफ स्टेट में जा सकता है, जैसे कि हम पिछले में जो डायग्राम बना के बताए थे, Q0 से ये Q1 पे भी जा सकता है, Q2 पे भी जा सकता है, Q3 पे भी जा सकता है, कितना भी नंबर ऑफ n तक जा सकता है। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्या होगा, Q इंटू सिग्मा ई यूनियन, जो मतलब एक तरह से इसको ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू Q इंटू सिग्मा इक्वल टू 2 टू द पावर Q। मतलब ये 2 टू द पावर Q तक जो है ना हर एक जितने भी स्टेट हैं वो किसी भी स्टेट में जा सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग ये फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें भी जो सेम जो है 5 टप्पल जो थे ना डीएफए के, वही सेम 5 टप्पल जो है ना इसमें भी होता है। तो वो अगर डिफिनीशन में आया ना तो तुमको वो सेम चीज उसमें जो है वही चीज इसमें भी लिखना होगा। तो ये हो गया हमारे पास डीएफए का बस इंट्रो। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है डीएफए और एनएफए में, तो बेसिस ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन में क्या होता है, तो वही जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे Q इंटू सिग्मा इक्वल टू Q होता है, और इसमें क्या होता है 2 टू द पावर Q होता है। तो ये मतलब इसमें बस एक ही स्टेट हो सकता है, इसमें जो है ना एक से ज़्यादा स्टेट भी हो सकते हैं। बस ये हो गया पहला डिफरेंस। अब स्टेट डायग्राम के बेसिस पे क्या होगा, तो स्टेट डायग्राम के बेसिस पे देखो ये 1 जो है ना 1 इसमें भी गया, ये इसमें भी गया, लेकिन इसमें क्या है ये 1 एक में गया फिर 0 में गया, ये जो 1 है ना ये दोबारा किसी और में नहीं जा सकता है। अगर एक बार इस 1 का यूज हो गया तो समझो उस स्टेट के लिए 1 का यूज खत्म। उसके बाद डीएफए में हम लोग उस 1 का यूज उसी स्टेट के लिए कभी नहीं करेंगे, लेकिन एनएफए में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर 1 का यूज कर लिए तो फिर दोबारा से यहाँ 1 का यूज किए। तो ये हो गया स्टेट डायग्राम के बेसिस पे डिफरेंस। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का जो है ना स्टार्टिंग में ये बताए थे कि डीएफए में एप्सिलॉन जो है अलाउड नहीं होता, एनएफए में एप्सिलॉन अलाउड होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट स्पेस में तो डीएफए जो है ना वो लेस स्पेस लेता है एनएफए की कंपैरिजन में। ऑन बेसिस ऑफ डिफिकल्टी तो इसमें जो है ना ये है डीएफए नहीं है, एनएफए जो होता है ना, एनएफए जो होता है वो इजी टू डिजाइन होता है। एनएफए को हम लोग इजीली डिजाइन कर सकते हैं डीएफए का कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस थे 5 पॉइंट। अब हम लोग के पास ड्रॉ करना है डिजाइन एनएफए करना है। एनएफए जो है ना इजीली डिजाइन हो जाता है, एनएफए विथ स्ट्रिंग एंडिंग विथ 0। एंडिंग विथ 0 तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एंडिंग विथ यहाँ ये 0 है तो ये 0 पे गए तो यहाँ एंड हो गया। और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग के पास 0 का सेल्फ लूप लगा सकते हैं, और फिर इसका 1 वापस यहाँ आ गया, और इसमें भी 1 0 हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोग एनएफए बना रहे हैं ना, तो एनएफए बना रहे हैं तो इसका भी ये जो है ना इसमें भी एंड कर सकता है, तो 1 0 पे। तो इसलिए ये जो एनएफए बना रहे हैं तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना कि हाँ ये एक ही डेड स्टेट हो, मतलब फाइनल स्टेट हो, बस यहाँ पे जाके ही वो 0 हो, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये जो है इसका एंडिंग विथ 0 है, इसमें बस हम लोग बनाना है। तो और फिर स्ट्रिंग विथ सेकेंड लास्ट बिट एज 1, सेकेंड लास्ट बिट जो है ना वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया 1, वो लिखा नहीं है। तो सेकेंड लास्ट बिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये आगे में कितना बिट हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका जो
सेकेंड लास्ट बिट है ना वो बस 1 होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें कौन कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा, तो 1 0 को करेगा, 1 1 को करेगा। इसमें देखो सेकेंड लास्ट जो है 1 है। फिर 0 1 0 को करेगा, 1 0 1 1 0 को करेगा, 1 1 1 को करेगा, 1 1 0 1 1 को करेगा। ऐसे स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे मिनिमम या तो 1 0 है या फिर 1 1 है, ये मिनिमम है। तो सबसे पहले 1 तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बस 1 ही हो सकता है क्योंकि बस ये 1 ही पॉसिबल है। सेकेंड लास्ट बिट जो है ना वो 1 ही हो सकता है, तो 1 हम लोग डाले। उसके बाद जो है ना 0 0 1, ये 0 1 हो गया। तो 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। लास्ट बिट जो है ना, लास्ट बिट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लास्ट बिट के लिए क्या है वो कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट बिट जो है 0 1 हो गया। और फिर इसमें हम लोग के पास Q0 क्या होगा, तो Q0 जो है ना आगे में क्या हो सकता है, आगे में कितना भी कॉम्बिनेशन, कुछ भी, किसी का भी कितना भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब इसमें हम लोग के पास 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 डिजिट भी हो सकते हैं। तो ऐसा जब होता है तो क्या करते हैं, सेल्फ लूप लगाते हैं, 1 0 का लगाएंगे क्योंकि कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकता है और कितना टाइम्स भी हो सकता है। तो ये हम लोग ऐसे करेंगे। तो इसका हम लोग जैसे कि है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका ना हम लोग सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बना लो। सेकेंड लास्ट बिट जो है ना वो 1 है। उसके बाद जो लास्ट बिट है वो क्या होगा, 0 + 1। 0 + 1 का मतलब आइदर 0 या फिर 1, तो वही है आइदर 0 और 1। और फिर आगे में क्या होगा, 0 + 1 स्टार। 0 + 1 स्टार का मतलब क्या, कि हो सकता है कि कोई और डिजिट हो ही ना आगे में कोई डिजिट ना हो, और या हो सकता है कि 0 और 1 में से कुछ भी, कितना टाइम्स भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग 0 + 1 स्टार। तो 0 + 1 स्टार के लिए क्या किए, ये सेल्फ लूप लगाए 1 0 का। और 1 के लिए क्या किए, तो 1 के लिए बस 1 है। फिर 0 + 1 के लिए क्या किए, तो 0 या फिर 1, तो ये। तो ऐसे ही हम लोग अब इसके लिए क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव 0 0 है, तो कंसेक्यूटिव 0 0 के लिए क्या करेंगे, आगे में कुछ भी हो सकता है। कंसेक्यूटिव 0 0 का मतलब क्या है, कि आगे में कुछ भी हो सकता है, बीच में बस ऐसा होना कि कंसेक्यूटिव 0 0 या फिर 1 1 होना चाहिए। तो 0 के लिए Q1 पे गया, तो उसके बाद ये Q1 मतलब इसमें 1 नहीं हो सकता, बस 0 हो सकता है। तो 0 बस 0 लिखे। और इसमें नहीं, वो डेड स्टेट का कोई चक्कर नहीं होता कि इसमें हम लोग ना बस ये 0 लिख दो, इसमें 1 से कोई मतलब ही नहीं। 1 अगर हम लोग लिखेंगे ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, 1 लिखे ही नहीं, बस अगर 0 आया तो ये Q3 पे जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, ये 1 आया, फिर 1 आया, तब ये Q4 पे जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग ना डेड स्टेट का कोई झंझट नहीं होता इसमें, कि डेड स्टेट ही लिखना है। डेड स्टेट जैसे कि यहाँ पे अगर DFA बनाना होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग डेड स्टेट लिखते हैं, तो वो सारे झंझट जो है ना इसमें नहीं होते। तो इसमें बस हम लोग के पास क्या होता है, डायरेक्ट बस अगर 0 0 है तो 0 0 बस लिख दो। और उसके बाद जो है ना, इसके बाद तो लास्ट के बाद कोई भी डिजिट हो सकता है, तो 0 1 का लूप लगा दो, 0 0 फिर 0 1 का लूप इसमें लगा दो, क्योंकि या तो वो 0 0 होगा या फिर 1 1, बस बीच में ये दोनों होना चाहिए। उसके पहले कितना भी डिजिट हो सकता है, उसके बाद कितना भी डिजिट हो सकता है, इसीलिए ये लूप लगा हुआ है। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देखना, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा DFA। तो मेनली जो है ना क्वेश्चन मेनली आता है NF मतलब DFA बनाने के लिए, तो वो हम लोग देख ही चुके हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है ना बस DFA बनाने का है। इसमें L1 और L2 का यूनियन है। तो इसमें अगर जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करो, L1 का अलग से बना लो, L2 का अलग से बना लो, और लास्ट में क्या करना, तो बस एक एप्सिलॉन से उसको जोड़ देना। बस एक एप्सिलॉन से ये Q01 एक ले लो, इसके बाद एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन बनाना, एक ऊपर एक नीचे, और बस इसको जोड़ देना। L1 का जो ये डायग्राम है ना, इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए हैं, इसका जो ये डायग्राम है इसको यहाँ जोड़ दिए हैं, तो बस इसको जोड़ देना है, तो वो बेसिकली आराम से बन जाता है। अब जो है ना हम लोग एक एप्सिलॉन क्लोजर नाम का आता है टॉपिक। तो एप्सिलॉन क्लोजर में क्या होता है ना, कोई एक NFA है, उसमें अगर जो एप्सिलॉन का यूज़ हुआ है तो उसके लिए हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर का यूज़ करते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर क्या होता है, तो Q0 एक स्टेट है, उससे अगर हम लोग के पास समझो Q1 पे गया और एप्सिलॉन से गया, फिर एप्सिलॉन में Q2 पे गया, तो इसके लिए जो एप्सिलॉन क्लोजर लिखेंगे वो क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। Q0 पे अगर हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर लिखेंगे तो सबसे पहले Q0 तो लिखेंगे। अगर Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं तो Q0 तो लिखेंगे ही सबसे पहले Q0 लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे ना कि एप्सिलॉन से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो एप्सिलॉन का जो Q0 है उसमें अगर हम लोग के पास एप्सिलॉन से कहाँ जा सकते हैं, Q1 पे जा सकते हैं। तो Q1 पे लिखे,
Q1 का जो एप्सिलॉन है उससे हम लोग Q2 पे भी जा सकते हैं। तो बेसिकली इन दोनों एप्सिलॉन का यूज करके हम लोग Q2 पे भी जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग Q2 भी लिखे। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 है, तो Q1 पे जब हम लोग आ गए हैं तब हम लोग के पास एप्सिलॉन क्लोजर इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो Q1 लिखो और इसका एप्सिलॉन से कहाँ जा सकते हैं। तो इसका एप्सिलॉन से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, Q2 पे बस जा सकते हैं, तो Q2 पे गए। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 है, तो उसका हम लोग एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, इसके आगे एप्सिलॉन कुछ है नहीं, और सबसे पहले तो Q2 लिखो और उसके आगे कोई एप्सिलॉन नहीं है। तो एप्सिलॉन कहीं कोई आउटगोइंग एप्सिलॉन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई और होगा ही नहीं, तो बस Q2 रह गया। ये एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। अब जो है इसका ट्रांजिशन टेबल जो है ना, जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें अगर स्टेट नहीं है ए के लिए, जैसे कि Q1 के लिए ना, Q1 पे अगर ए का कोई स्टेट नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फाई या फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ दो। ये बस ये दिखाने के लिए ना ये ट्रांजिशन टेबल लिखे थे कि इसमें हम लोग फाई भी लिख सकते हैं और ब्लैंक स्पेस भी लिख दो, तो मतलब ब्लैंक ऐसे लिख दो अंडरस्कोर, तो उसके तो दोनों सही है। अब जो है ना DFA और NFA के बीच में डिफरेंस जो हम लोग पढ़ ही लिए थे, ये टेबुलर फॉर्म में ये थ्योरी है, पढ़ लेना कि क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और ये जो है ना MCQ के लिए याद रखना कि जितने भी DFA होते हैं उसको हम लोग NFA बोल सकते हैं, लेकिन जो NFA है हर एक NFA को ना हम लोग DFA नहीं बोल सकते हैं। मतलब जितना भी DFA हम लोग बनाएंगे, एवरी DFA कैन बी NFA, बट एवरी NFA जो है ना वो DFA नहीं होता है। तो बस ये हम लोग के पास MCQ के लिए याद रखना। अब जो है ना यहाँ से मेन टॉपिक, मतलब समझने वाला और सॉल्व करने वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ NFA टू DFA। मतलब एक तरह से ना हम लोग NFA टू DFA हम लोग कन्वर्सन कर रहे हैं, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। कोई अगर NFA गिवन है उसको तुमको DFA में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम लोग अब यहाँ देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जैसे कि है ना क्वेश्चन से ये बताते हैं, ये स्टेप जो है वो अपना पढ़ लेना कि क्या है, हम क्वेश्चन से बता दे रहे हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास Q0, इसका सेल्फ लूप AB, फिर B इसका Q1, फिर B और ये Q2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर NFA है जिसमें कोई एप्सिलॉन नहीं है, इसमें कोई एप्सिलॉन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। वही देखो लिखा भी है स्टेप 1 में, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किए, ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि जितने भी स्टेट हैं सबको लिख लो, Q0, Q1, Q2, ये 3 स्टेट हैं। इनपुट सिंबल इसमें क्या है, A B है, तो A और B 2 इनपुट सिंबल है। तो Q0 का A पे कहाँ जा रहा है, Q0 का A पे Q0 पे ही रह रहा है। Q0 का B पे कहाँ जा रहा है, Q0 का B पे Q0 पे भी जा रहा है और Q1 पे भी जा रहा है। तो दोनों लिखेंगे, Q0 और Q1 दोनों लिखेंगे, क्योंकि दोनों पे जा रहा है। देखो B में क्या हो रहा है, B में ये Q1 पे भी जा रहा है और B में ये Q0 पे भी जा रहा है, तो दोनों लिखेंगे। अब Q1 है, Q1 में A पे कहाँ जा रहा है, Q1 का A तो कहीं नहीं जा रहा है, तो 5 लिखेंगे। और Q1 का B पे कहाँ जा रहा है, Q3 मतलब Q2 पे जा रहा है, तो ये लिखेंगे। अब हम लोग के पास Q2 है, तो Q2 का हम लोग A पे कहाँ जा रहा है, Q2 का A पे वो कहीं नहीं जा रहा, Q2 का वो B पे भी कहीं नहीं जा रहा। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बन के आ गया। यही हम लोग यहाँ भी बनाए, Q0 Q1 पे जाएगा और फिर 5 Q2 फिर 5 ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है ना कि आइडेंटिफाई करना है इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट तो इसमें साफ है कि Q0 है, तो ये इनिशियल स्टेट से ना हम लोग ये इनिशियल स्टेट आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से ना न्यू ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे DFA के लिए, न्यू ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे DFA के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इनिशियल स्टेट इसमें क्या है, इनिशियल स्टेट इसमें से Q0 है और फाइनल स्टेट मार्क करके रखना कि ये था फाइनल स्टेट। यहाँ पे ये Q2 है ना, ये फाइनल स्टेट है, तो ये मार्क करके रखना कि ये Q2 जो है ना फाइनल स्टेट है। तो ये इनिशियल स्टेट यहाँ से है, तो इनिशियल स्टेट को लेके हम लोग न्यू ट्रांजिशन टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो Q0 यहाँ से अभी हम लोग सबसे पहले Q0 लेंगे और AB। तो Q0 का A पे कहाँ जा रहा है, तो हम लोग के पास ये ट्रांजिशन टेबल है ना, इसी से देख के हम लोग बनाएंगे। इसी से देख के Q0 पे क्या है, Q0 पे ये कहाँ जा रहा है, Q0 पे और Q0 Q1 पे, ये हो गया। अब हम लोग जो है ना पहला जो इनिशियल स्टेट के लिए हम लोग ये जो लिखे,
इसके बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे ना कि कोई न्यू स्टेट मिल रहा है या नहीं। न्यू स्टेट का मतलब क्या है, ये Q0 को हम लोग ले चुके हैं, इसको हम लोग A अगर मान ले, A हम लोग Q0 ले चुके हैं, तो ये तो इसके लिए न्यू नहीं है ना, ये Q0 है, ये Q0 पहले से ले चुके हैं, तो ये तो न्यू नहीं है। तो न्यू कौन सा है, ये जो है ना ये न्यू है, इसमें Q0 Q1 ये एक तरह से टोटल पूरा जो है ना ये न्यू है इसके लिए। तो इसको हम लोग, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे Q0 Q1, Q0 Q1 ये हो गया हमारे पास। अब B, जो भी न्यू स्टेट आएगा ना उसके लिए अब हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेट में तो इनिशियल स्टेट को ही हम लोग लेंगे, पहला स्टेप जो करेंगे ना उसमें हम लोग इनिशियल स्टेट को लेंगे। उसके बाद ये देखेंगे ना कि कोई न्यू आ रहा है या नहीं, इसमें न्यू आ रहा है तो न्यू को हम लोग यहाँ ले आएंगे। अब इसके लिए हम लोग बनाएंगे, तो Q0 और Q1 का मतलब क्या कि Q0 और Q1 इन दोनों को ही देखना है, इन दोनों को देखना है, और तब हम लोग को बताना है ना कि A पे क्या होगा, A पे क्या होगा। तो A पे क्या होगा ना, उसके लिए क्या करो, इन दोनों का और कर दो, इन दोनों का और करेंगे मतलब यूनियन, इन दोनों का ना यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, फाई और Q0 का यूनियन क्या होता है Q0, और फिर इन दोनों का यूनियन। B के लिए क्या करेंगे, तो B के लिए इन दोनों का यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन में क्या होगा Q0 Q1 Q2 तीनों हो जाएगा। यूनियन में क्या होता है, ये एक सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है, इन दोनों का अगर हम लोग A यूनियन B करें तो क्या होगा Q0 Q1 Q2 तीनों आ जाएगा, इसीलिए हम लोग Q2 आ गया। तो इसमें भी देखो ये स्टेट तो पहले ही आ चुका है, ये जो है ना ये न्यू स्टेट है, तो इसको हम लोग अब यहाँ लिखेंगे Q0 Q1 Q2। ये जो न्यू स्टेट बन के आया है ना उस न्यू स्टेट को हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसको हम लोग C अगर एज्यूम करें तो हम लोग Q0 Q1 Q2। अब हम लोग इस तीनों को लेंगे, इस तीनों को लेंगे Q0 Q1 Q2, जो वैल्यू है ना यहाँ पे उसका हम लोग चेक करते हैं, उसका हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे Q0 Q1 Q2 तीनों है, इसके लिए जो A है, A के लिए क्या होगा, तो इन तीनों का यूनियन, तो Q0 फाई फाई इन तीनों का यूनियन क्या होगा Q0। और फिर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का यूनियन, इन तीनों का यूनियन क्या होगा Q0 Q1 Q2, और फाई का यूनियन क्या होगा, तो इसमें भी बस क्या होगा Q0 Q1 Q2, क्योंकि फाई तो कुछ है ही नहीं ना, फाई का मतलब एम्प्टी है, वो खाली है, तो Q0 Q1 Q2। तो देखो इसमें ये न्यू स्टेट नहीं है, ये भी न्यू स्टेट नहीं है, क्योंकि यही स्टेट जो है ना यहाँ हम लोग यूज कर चुके हैं, तो ये न्यू स्टेट नहीं है। तो जैसे ही हम लोग के पास न्यू स्टेट मिलना बंद हो गया, यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे, वी स्टॉप, यहीं पे हम लोग स्टॉप करेंगे। अब हम लोग इसी से ना ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे, तो इसी में हम लोग ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे ABC, या तो तुम ABC लिखो या फिर ये पूरा नाम लिखो Q0 Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 ऐसे करके लिखो। तो जैसे कि हम AB कर रहे हैं, तो A के लिए जो A का वैल्यू है तो उस पर हम लोग अपना इससे ना ये ट्रांजिशन टेबल से बस ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, A पे अगर जब जाएंगे, A का जब अगर A पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है Q0 पे ही रह रहा है, A क्या है Q0 का Q0 पे ही रह रहा है, तो A का वैल्यू पे ये Q0 पे ही रह रहा है। और फिर अब B का वैल्यू पे क्या हो रहा है, जो ये B वैल्यू है, A में अगर B वैल्यू डालो तो क्या हो रहा है, न्यू स्टेट में जा रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है B, ये B है तो B पे गया, तो इस स्टेट में ना B पे वो क्या गया, B पे गया। फिर अब इसमें क्या है, इसमें फिर अब ये जो B स्टेट है, अब इसका ये A का काम हो गया, A में ये A B दोनों फिल हो गया। अब हम लोग B पे आएंगे, तो B में क्या हो रहा है, B में A पे, B का A पे वो Q0 पे जा रहा है, Q0 पे जा रहा है मतलब A पे जा रहा है, तो ये A पे वापस जा रहा है, कब A पे। और फिर B पे क्या हो रहा है, तो B पे ये यहाँ जा रहा है, इसका हम लोग नाम क्या दिए हैं C, तो B पे ये C पे जा रहा है, ये B पे C जा रहा है। अब जो है ना ये जो C है, अब इसके लिए देखेंगे, B का भी काम हो गया, अब C के लिए देखेंगे, तो C का क्या हो रहा है, C का A पे क्या हो रहा है, तो Q0 पे जा रहा है, Q0 क्या है हमारे पास A है, तो Q का 0 A है, तो इसका मतलब ये A पे यहाँ गया। और फिर C का B पे क्या कर रहा है, वो इसी पे जा रहा है, इसका वैल्यू क्या है C का B पे वो कहाँ जा रहा है, C पे ही, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, B पे ये सेल्फ लूप लगा देंगे, मतलब C में अगर B आ रहा है ना तो वो C वैल्यू पे जा रहा है, तो C पे सेल्फ,
ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल ये जो है ना DFA बन के आ गया, यही हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो DFA मतलब NFA टू DFA करना ना बहुत आसान होता है, मतलब आराम से ये बस टेबल बनाओ, न्यू ट्रांजिशन टेबल बनाते जाओ। न्यू ट्रांजिशन टेबल में भी ना जैसे कि ये दो वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू में ना दोनों वैल्यू का जो यूनियन होगा हर एक इनपुट का वो बस लिख लेना, तो वो बस बनाओ और उसके बाद में ये सारे वैल्यू को, ये ट्रांजिशन टेबल बन के आ गया। ट्रांजिशन टेबल से ये डायग्राम बनाना बहुत ईजी होता है, तो आराम से ये बन जाएगा। तो ये था हमारे पास NFA टू DFA। अब इसी पे एक और क्वेश्चन है, और ये MCQ के लिए याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट दैट वी कैन हैव बाइल कन्वर्टिंग NFA टू DFA। DFA से मतलब NFA से DFA अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट क्या होगा 2 टू द पावर m, जिसमें m जो है वो नंबर ऑफ स्टेट इन NFA होता है। ये MCQ के लिए याद रखना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के लिए भी बना के देखना, वो आराम से बन जाएगा। इसमें भी बस यही होगा ना, जैसे कि देखो इसमें क्या कर रहे हैं कि ये ट्रांजिशन टेबल बन गया। ट्रांजिशन टेबल बनने के बाद न्यू ट्रांजिशन टेबल में क्या कर रहे हैं, Q0 जो है ना वो इनिशियल है, तो इनिशियल से हम लोग स्टार्ट किए Q0, तो Q0 का तो डायरेक्टली जो है वही लिख लो Q2 Q5। अब Q2 और Q5 में से ना न्यू स्टेट कौन सा है, तो न्यू स्टेट ये है, यही न्यू स्टेट को हम लोग यहाँ डाले तो Q2। तो Q2 में क्या है, तो Q2 का भी क्या है Q1 Q0 Q0, तो Q0 Q1 और Q0, बस Q2 का हम लोग देखना था इसीलिए Q2 का बस देखे, तो ये हो गया। अब हम लोग के पास इसमें न्यू स्टेट कौन सा है, Q0 जो है ना वो ओल्ड ही स्टेट है, यहाँ पे Q0 पहले से आ चुका है, तो न्यू स्टेट कौन सा है Q0 Q1, तो Q0 Q1 हम लोग न्यू स्टेट बनाए। अब ये जो न्यू स्टेट बनाए ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अब इसके लिए ना Q0 Q1 है, तो Q0 Q1 इसका हम लोग और लेंगे, इसका और, तो 0 के लिए क्या करेंगे Q2 और 5 का और, Q2 और Q5 का और क्या होगा Q2, और फिर 5 और Q0 Q2 का और, तो 5 और Q2 मतलब Q0 Q2 का और क्या होगा Q0 Q2, तो ये हम लोग इसलिए यहाँ पे आया। इसमें से अब न्यू स्टेट कौन सा है, Q2 तो पहले ही आ चुका है, न्यू स्टेट ये है, तो न्यू स्टेट ये बनाए। अब इसके लिए हम लोग चेक करेंगे, तो Q0 और Q2, यहाँ पे ये Q0 है ये Q2, इस दोनों के लिए हम लोग अब चेक करेंगे, तो इसका हम लोग और मतलब यूनियन लेंगे, इसका और इसका यूनियन लेंगे 0 के लिए, तो Q2 Q1 Q0, इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा Q0 Q1 Q2 यूनियन लेने पे, और फिर इसका यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा Q0, तो ये Q0 आया। अब फिर से हम लोग ये, अब इसमें से हम लोग के पास Q0 पहले से आ चुका है, न्यू स्टेट कौन सा है, ये न्यू स्टेट ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यू स्टेट लेंगे। अब इस न्यू स्टेट के लिए एक तरह से इसमें तीनों आ गए, तो तीनों का यूनियन लेंगे, इसमें तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा यही वैल्यू, और इसमें तीनों का यूनियन लेंगे तो क्या होगा Q0 Q2, ये Q0 Q2। तो अब इसी के बेसिस पे ना डायग्राम बना लेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग इसको अगर A ले, इस वाले को अगर हम लोग A लें और इसको B लें, इसको C लें, इसको D लें और इसको E लें, तो इसके बेसिस पे ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये डायग्राम में ये गलती है, यहाँ पे ये जो है ना 0 पे, C का 0 पे क्या है, ये Q2 पे आ रहा है, तो ये जो है ना यही रहेगा, और इस नोट्स में हल्का सा ये गलत है, ये नहीं होगा। और फिर ये जो 1 है ना ये यहाँ नहीं जाएगा, ये जो 1 है ना वो बस यहीं पे आएगा। ये हमारे पास डायग्राम में गलती है, वो ट्रांजिशन टेबल से बना के देखना, ये ड्रॉ करके आराम से बन जाएगा। तो ये हमारे पास था कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA, ये था नॉर्मल NFA टू DFA। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए NFA, ऐसा NFA जिसमें जैसे कि इसमें देखो कोई ना एप्साइलन नहीं था, कोई एप्साइलन का यूज नहीं था। अगर कोई एक ऐसा NFA आ जाए जिसमें एप्साइलन का यूज हो रहा है, तब कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो वो हम लोग देखते हैं। तो NFA के लिए जो है ना, इसके लिए कुछ स्टेप है, तो वो स्टेप तो पढ़ लेना। वैसे हम क्वेश्चन डायरेक्टली करा रहे हैं, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन से ही बता रहे हैं कि कैसे होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, Q0 में एप्साइलन में गया, ये एप्साइलन में गया, तो Q1 Q2 0 1 Q3 1 Q4, तो इसमें ना एप्साइलन मिला है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, पिछला में क्या था, जब बिना एप्साइलन वाला जो हम लोग कर रहे थे उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रांजिशन टेबल। इसमें क्या होगा फर्स्ट स्टेप, तो इसमें होगा क्लोजर
एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड करना। एप्सिलॉन क्लोजर किसका किसका, तो हर एक कोई का, हर एक का एप्सिलॉन, जितने भी स्टेट है सारे स्टेट के एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, सबसे पहले तो Q0 लिखेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एप्सिलॉन से हम लोग Q1 पे जा सकते हैं तो Q1 लिखेंगे, एप्सिलॉन से हम लोग Q2 पे जा सकते हैं तो Q2 लिखेंगे, और कहीं एप्सिलॉन से नहीं जा सकते हैं, एप्सिलॉन से और कहीं नहीं जा सकते तो बस हो गया। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर क्या होगा, सबसे पहले तो Q1 लिखेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन से कहीं जा नहीं सकते हैं तो बस अब यही रहेगा। फिर ऐसे ही Q2 के लिए क्या होगा, तो कुछ कहीं नहीं जा सकते हैं तो Q2 रहेगा। Q3 के लिए क्या होगा, तो इसमें भी बस Q3 रहेगा। Q4 के लिए क्या होगा, तो इसमें भी बस Q4 रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्लोजर में जो वैल्यू है वो तो रहता ही है, उसके अलावा एप्सिलॉन से कहाँ जा सकते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि पहला में क्या था, एप्सिलॉन से हम लोग Q1 और Q2 पे जा सकते थे, Q1 और Q2 पे इसलिए लिखे। बाकी Q1 पे इसमें हम लोग कहीं नहीं जा सकते एप्सिलॉन से, इसमें हम लोग कहीं एप्सिलॉन नहीं है, इसमें भी कहीं एप्सिलॉन नहीं है, इसमें भी कहीं एप्सिलॉन नहीं है, इसीलिए कहीं और कुछ नहीं लिखे। ये एप्सिलॉन क्लोजर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो ये सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे कोई न्यू स्टेट। सबसे पहला हम लोग Q0 के लिए इसको हम लोग न्यू स्टेट बनाएंगे, एक बी है, ये न्यू स्टेट बनेगा। तो ये न्यू स्टेट बना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसका हम लोग निकालेंगे सिग्मा ऑफ, ये हम लोग इसको हम न्यू स्टेट ए नाम दे रहे हैं, ए नाम अगर दें तो सिग्मा ऑफ A, 0 सिग्मा स्टार, ये जो है ना न्यू ट्रांजिशन टेबल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिग्मा स्टार A, 0, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A, 0। तो A का वैल्यू क्या है, मतलब सिग्मा ऑफ A, 0, तो इसमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है सिग्मा 0, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सारे जो है ये A है, 0। इसका जो हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर, अब ये जो तीनों है ना एक साथ हैं और 0 है, तो इसको हम लोग अब अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अलग में, Q0 Q1 यूनियन Q1 0, फिर यूनियन Q2 0। इसमें जो है ना क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग यूनियन बनाते हैं, Q0 यूनियन, मतलब Q0, 0 यूनियन Q1, 0 यूनियन Q2, 0। तो इसके लिए जो हम लोग ये जो है ना, ये जब आ गया तो अब ये वैल्यू ना हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 और 0, Q0 का 0 पे क्या होगा, Q0 का 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई 0 का तो कोई ट्रांजिशन नहीं है ना, तो ये 5 होगा। यूनियन Q1 0, Q1 का 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 का 0 पे वो Q3 पे जा रहा है तो Q3 हो गया। फिर यूनियन Q2 0, Q2 का 0 का देखो कोई ट्रांजिशन नहीं है तो फिर से 5, तो क्या हो गया, इसमें आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 आया। इसका वैल्यू क्या आया, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 का वैल्यू देखो कहाँ पे है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 का वैल्यू क्या है, Q3, तो Q3 ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास अब न्यू स्टेट, मतलब न्यू स्टेट आ गया। तो इसको हम लोग अब B लेंगे, और अभी तो ये था हम लोग बस A0 का निकाले हैं, अब हम लोग ना A1 का भी पहले निकालेंगे। ये तो B में एक न्यू स्टेट बनेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग A का तो कंप्लीट करें। तो A का अभी 0 निकाले, A का अब 1 निकालेंगे। 1 निकालने के लिए भी सेम चीज करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा A, 1। इसमें क्या था, A0 था तो A0 इसीलिए यहाँ यूज किए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, A1 यूज करेंगे। तो इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा Q0 Q1 Q2, 1 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा Q0 1 यूनियन सिग्मा Q1, 1 यूनियन सिग्मा Q2, 1। तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 1, Q0 1 के लिए क्या है, कोई वैल्यू है Q0 1 के लिए, नहीं है तो 5, और फिर Q1 1, तो Q1 1 के लिए देखो कोई वैल्यू है, नहीं है तो 5, तो यूनियन 5, फिर यूनियन Q2 1, तो Q2 1 के लिए देखो एक वैल्यू है Q3, तो ये Q3 हम लोग करेंगे। तो इसमें भी आ गया एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3।
तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे Q3, तो यही Q3 हो गया। और ये Q3 तो न्यू स्टेट हम लोग पहले ही से B ले लिए हैं, तो ये हमारे पास B हो गया। तो हम लोग अब इस B के लिए सॉल्व करेंगे। ये था हमारे पास A के लिए सॉल्व किए। अब हम लोग अब इस B के लिए सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा स्टार B, 0 सबके लिए हम लोग करेंगे, मतलब जो न्यू स्टेट आते जाएंगे ना सबके लिए हम लोग, जैसे कि A अगर न्यू स्टेट है तो A, 0, A, 1, या फिर अगर ये तो सिर्फ 2 अल्फाबेट इनपुट थे, 1, 0 और 1 जो है ना 2 इनपुट थे बस, इसीलिए अगर इसी में अगर A, 2 तक भी अगर रहता, अगर 3 इनपुट रहता, जैसे कि अगर है ना, अगर A है, A से अगर 0, 1, 2 अगर 3 इनपुट रहता B के लिए तो क्या होता, तो इसमें हम लोग 0 के लिए भी चेक करते, 1 के लिए भी करते, 2 के लिए भी करते, सबके लिए करते हैं। मतलब जितने भी नंबर ऑफ सिंबल है ना सबके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें बस 2 ही सिंबल थे, 0 और 1, इसीलिए 0 और 1 के लिए कर रहे हैं। तो सिग्मा स्टार B, 0 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर, फॉर्मूला सेम है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा B, 0, ये हमारे पास आ गया, इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा B का वैल्यू क्या था, Q3, 0। तो Q3, 0 क्या है क्वेश्चन में देखो, जैसे कि Q3, 0, तो Q3 से 0 जाने का कोई वैल्यू नहीं है, 5, तो 5 हो गया। अब हम लोग के पास सिग्मा स्टार B, 1 ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा Q3, 1 यही होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, B, 1 मतलब इसको पहले स्टेप में क्या लिखो, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा B, 1, तो B, 1 तो मतलब B को हम लोग क्या लिखेंगे, Q3, तो Q3, 1 तो बस Q3, 1 के लिए क्या है, Q4, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4, Q3, 1 के लिए फॉर्म क्या है, Q3 और 1 के लिए, Q3 में ये 1 पे कहाँ जा रहा है, Q4 पे, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 क्या आया था, Q4, ये Q4। अब ये Q4 जो है ये न्यू स्टेट बना, न्यू स्टेट, इसको हम लोग C नाम दें, तो C अब है, तो अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C, 0 निकालेंगे। तो C, 0 मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा C, 0, तो C इसमें क्या है, सिग्मा C का वैल्यू है Q4, 0, इसका एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा Q4, 0, तो Q4, 0 का मतलब 5, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इक्वल टू 5, इसमें एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 इक्वल टू 5। अब ऐसे ही हम लोग C1 के लिए निकालेंगे। C1 के लिए क्या होगा, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सिग्मा C, 1, तो C, 1, तो C, 1 मतलब Q4, 1, तो Q4, 1 में भी क्या है, Q4 में और कोई तो है ही नहीं, तो इसमें भी 5 आया, तो इसमें भी 5 आ गया। अब दोनों 5 हो गया, तो यहीं पे हम लोग अब बंद कर देंगे। अब हम लोग इसमें हम लोग डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले A, फिर B और C। अब हम लोग जो है ना इसमें हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए A में क्या है, A का जब 0 वैल्यू था तो इसमें हम लोग इससे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जो वैल्यू आया ना उससे हम लोग बनाएंगे। A का 0 पे क्या वैल्यू आया, A का 0 पे वैल्यू आया Q3 जो कि B है, तो 0 पे ये Q3 आया। फिर 1 पे क्या आया, 1 पे भी वो Q3 आया, तो 1 पे भी Q3 आया, तो इसमें ये 1 पे भी Q3 आया। अब B, 0 पे क्या हुआ 5, तो कुछ नहीं लिखेंगे, और B, 1 पे क्या हो गया, तो ये Q4 पे गया, और C पे कुछ हुआ नहीं, तो ये C जो है ना। और इसमें से ना हम लोग फाइनल स्टेट कैसे, वो पिछले में भी सर ने बताए थे ना कि DFA मतलब NFA टू DFA में फाइनल स्टेट कैसे लिखते हैं, तो इसमें फाइनल स्टेट कैसे लिखेंगे, तो जिस भी वैल्यू है ना इसमें A क्या है, A इसमें है हम लोग के पास Q0, Q1, Q2, B क्या है तो वो है Q3, C क्या है Q4। तो इस तीनों में से जिसमें भी जो ओरिजिनल NFA था, ओरिजिनल NFA में क्या है, ओरिजिनल NFA में फाइनल स्टेट क्या है Q4। ओरिजिनल NFA में जो फाइनल स्टेट है वो अगर फाइनल स्टेट जिसमें भी रहेगा वो हमारा फाइनल स्टेट होगा। तो इसमें से हम लोग के पास फाइनल स्टेट कौन सा होगा, तो ओरिजिनल के हिसाब से Q4 है, तो Q4 बस इसमें है C में, ये C हमारा फाइनल स्टेट होगा। इसके अलावा और किसी में नहीं है, इसीलिए इसमें किसी और में हम लोग फाइनल स्टेट नहीं लिखे। अगर मान लो यहाँ पे अगर Q4 अगर रहता तो ये A भी फाइनल स्टेट बन जाता, लेकिन इसमें नहीं है तो इसीलिए ये हम लोग नहीं लिखे। इससे प्रीवियस जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे NFA जो डायरेक्ट एग्जाम्पल,
इसमें क्या था, इसमें जैसे कि है ना, इसमें भी जो हम लोग कर रहे थे, तो इसमें हम लोग के पास फाइनल स्टेट क्या है, Q2। Q2 फाइनल स्टेट है ना, तो Q2 किस में आ रहा है, A में देखो Q2 नहीं आ रहा है, B में देखो Q2 नहीं आ रहा है, C में क्या है, तो Q2 आ रहा है। तो C में Q2 आ रहा है, तो यहाँ फाइनल स्टेट मेंशन नहीं किए थे, यहाँ फाइनल स्टेट जब तक मेंशन नहीं करेगा ना तब तक गलत है वो ट्रांजिशन डायग्राम DFA। फाइनल स्टेट हमें मेंशन करना होता है, तो फाइनल स्टेट ये Q3 मतलब C जो है ये हमारा फाइनल स्टेट है, तो ये हमें मेंशन करना होगा। ये हो गया हमारे पास NFA टू DFA दोनों तरह के, एप्सिलॉन के साथ भी और बिना एप्सिलॉन के साथ भी। तो एप्सिलॉन वाले का और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, वो अपना सॉल्व करके देख लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपना सॉल्व करके, हम इसमें मेरे नोट्स में वो सॉल्यूशन गिवन है, तो वो एक बार सॉल्व करके देख लेना और देखना कि सही आ रहा है या नहीं। अब ये तो था समझो NFA DFA। अब लिमिटेशन जो है ना DFA का क्या क्या है, तो हम लोग के पास DFA में ना लिमिटेड मेमोरी होता है, और जब हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हैं तब DFA काम नहीं करता स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। और अगर लीनियर पावर है उसके लिए हम लोग DFA नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग के पास अगर कोई बोले ना कि DFA बनाओ a टू द पावर 2n, तो इसका हम लोग बना नहीं सकते, a टू द पावर n स्क्वायर का नहीं बना सकते, a टू द पावर m टू द पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन n या फिर m इज स्मॉलर देन n। ये जो क्वेश्चन है ना कंपेरिजन वाला, जो कंपेरिजन का फॉर्म अगर दे तो उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशन है DFA के। अब है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो समझने वाला है, मतलब वो है सॉल्व करने वाला, वो है मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। अब इसमें हम लोग जो है ना मिनिमाइजेशन ऑफ DFA में ना दो मेथड है। पहला मेथड तो नॉर्मल जो इजी मेथड है, जो तुम्हें लगेगा कि हाँ इजी है, तो वो एक मेथड है, और दूसरा मेथड है जो एक्चुअल है, मतलब जो एक्चुअल मेथड है ना वो है इक्विवेलेंस थ्योरम के बेसिस पे। तो तुम्हें ना अगर एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है कि इक्विवेलेंस मेथड से ही करना है, तभी जाके तुम इक्विवेलेंस से करना, वरना तुम इससे कर सकते हो, इससे आराम से आ जाएगा, इससे आराम से कर लो, इससे आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें मेंशन्ड है कि हाँ इक्विवेलेंस से ही करना है, तब जाके तुम उससे सॉल्व कर लो, वैसे तुम इससे डायरेक्ट कर सकते हो। तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले ना इसमें क्या करो, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कोई डेड स्टेट या फिर इनएसेसिबल स्टेट है या नहीं। डेड स्टेट हो या फिर कोई ऐसा स्टेट जिसको हम लोग एसेस ही नहीं कर सकते, वो है या नहीं। तो यही देखो इसमें लिखा भी है, स्टेप 1 आइडेंटिफाई डेड स्टेट एंड इनएसेसिबल स्टेट। इसमें ना इनएसेसिबल स्टेट कौन सा हो सकता है, डेड स्टेट तो कोई हम लोग को लग नहीं रहा, तो इनएसेसिबल हम लोग चेक करेंगे। तो देखो स्टार्ट में हम लोग यहाँ से गए, उसके बाद यहाँ पे जाने का उसके बाद रास्ता है क्या है 0 0 0 आया तो Q1 पे जा सकते हैं, 1 आया तो Q3 पे जा सकते हैं, फिर Q1 पे अगर 1 आया तो Q3 पे जा सकते हैं। लेकिन Q4 पे जाने का कोई इनकमिंग तो है नहीं कहीं, तो तुम मतलब Q4 पे जाने के लिए Q2 जाना होगा, तो Q2 जाने के लिए भी तो कोई इनकमिंग नहीं है ना, कोई कहीं तुम Q2 कहाँ से जाओगे, कहीं से तुम जा नहीं सकते हो Q2। अगर तुम Q1 से Q2 जाना चाहो तो जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि ये इस तरफ का एरो है। और फिर Q4 से अगर तुम जाना चाहो तो इसमें भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो इस तरफ का रास्ता है। तो ये दोनों जो स्टेट है ना, ये दोनों इनएसेसिबल स्टेट है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो रिमूव करेंगे, रिमूव Q2 एंड Q4 जो है ना इनएसेसिबल स्टेट है, तो इसको हटा देंगे। इसमें डेड स्टेट कोई नहीं था, 0। अब बाकी इन दोनों को हटाने के बाद बाकी जितने भी स्टेट बचे 1 2 3 4, इसका हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। तो ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, Q0 Q1 Q0 Q1 Q3 Q5, इसके लिए Q3 Q5, इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन जोड़ा। इसमें इनपुट क्या है 0 1 0 1। तो Q0 का 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 का 0 पे Q1 पे जा रहा है, Q0 का 1 पे Q3 पे जा रहा है।
फिर Q1 का 0 पे Q0 पे जा रहा है, Q1 का 1 पे Q3 पे जा रहा है। अब Q3 का 0 पे कहाँ जा रहा है, Q5 पे जा रहा है, 1 पे कहाँ जा रहा है, Q5 पे जा रहा है। मतलब 0 और 1 दोनों है, दोनों में Q5 पे ही जा रहा है। और Q5 का 0 1 पे क्या हो रहा है, खुद पे ही जा रहा है, Q5 पे ही जा रहा है। तो Q5 Q5 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो हम लोग जो फाइनल स्टेट है इस क्वेश्चन में, जितने भी फाइनल स्टेट है ना, जैसे कि ये दोनों है, फाइनल स्टेट को अलग करके उसका पार्टीशन जैसा बनाएंगे। जैसे कि ये दोनों अगर है ना, तो इन दोनों का हम लोग अलग से एक पार्टीशन यहाँ पे एक ड्रॉ कर दो। ये छोटा सा ऐसे पार्टीशन जो है ना पेंसिल से ड्रॉ कर लेना। अब ये चेक करेंगे ना कि इन दोनों में कोई सेम वैल्यू है किसी में, मतलब इस स्टेट में या इस स्टेट में, इन सब में से ना कोई सेम वैल्यू है या नहीं। तो देखो Q3 और Q5 हम लोग को चेक किस में करना है, इन दोनों में यहाँ पे चेक करना है। तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, Q5 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 दोनों सेम है। जैसे अगर सेम मिला ना, ये दोनों अगर सेम है तो इसमें से क्या करो, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग Q3 को हम लोग हटा, मतलब Q5 को हटा दो। इन दोनों, ये दोनों सेम है, सेम को रख के क्या फायदा, जब सेम ही चीज है तो रख के क्या फायदा। तो Q3 इज इक्वल टू Q5 है, तो Q3 इक्वल टू Q5 है, तो एक को हटा दो और Q3 को बस Q3 के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो Q5 लिख देंगे बस। मतलब Q3 के जगह पे जहाँ जहाँ Q5 है वहाँ पे तो हम लोग Q3 लिख देंगे, बाकी अब जो है ना वो Q3 को कर देंगे। तो Q5 इज इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q5 है, तो वही हम लोग इसको हटा के लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, ये फिर से ड्रॉ करेंगे टेबल, Q0 Q1 Q3, इसमें हम लोग Q5 को हटा दिए। इस Q5 तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो तुम Q3 को ही हटा दो, तुम्हारी मर्जी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको हटा रहे हो। तो Q3 को हटा रहे हो तो Q3 जहाँ जहाँ होगा वहाँ Q5 करना होगा, Q5 को हटा रहे हो तो जहाँ जहाँ Q5 होगा वहाँ Q3 करना होगा, बस वही चीज़ है। तो अब इसके लिए बनाएंगे तो क्या होगा, Q1 Q3 Q0 Q3। अब जो है ना Q3 के लिए वैल्यू क्या था, Q5 Q5। तो Q5 क्या है, Q5 जो है Q3 इज इक्वल टू Q5 है, तो Q5 की जगह पे हम लोग Q3 और Q3 लिख सकते हैं, बस रिप्लेस कर रहे हैं। Q5 को हटाए तो Q5 की जगह पे Q3 हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, अभी पार्टीशन यहाँ है, फिर से चेक करेंगे कोई और सेम है या नहीं। तो कोई और सेम नहीं है तो बस अब यहीं पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, बस हो गया। कोई और सेम नहीं है, बस हम लोग स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके अब हम लोग यहीं से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Q0 से हम लोग के पास क्या है Q1, फिर क्या है Q3, बस यही 3 स्टेट बचे। और ये 3 स्टेट का डायग्राम जो है ना तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पे Q3 ड्रॉ करो, तुम्हारी मर्जी कि कैसे ड्रॉ करो, बस ये ट्रांजिशन सो सही होना चाहिए। Q0 से 0 पे ये Q1 पे गया, Q1 का 0 पे ये Q0 पे गया। अब दोनों का जो 1 है, दोनों का 1 है, इसका 1 और इसका 1, दोनों से वो Q3 पे गया और Q3 वो अपने आप में सेल्फ लूप कर रहा है, तो 0 1। तो बस यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसका हम लोग बस इससे हम लोग डायग्राम बना लिया। Q0 का 0 पे वो कहाँ गया, Q1 पे, Q1 का 0 पे वो Q0 पे वापस आ गया। Q0 और Q1 दोनों का 1 पे Q3 पे गया, तो 1 पे Q3 पे गया। Q3 का वो सेल्फ लूप 0 पे भी और 1 पे भी वो सेल्फ लूप है, तो Q3 पे आया। तो बस ये हो गया हमारे पास मिनिमाइजेशन का सबसे ईजी मेथड। कोई भी क्वेश्चन आए ना, अगर कोई मेंशन नहीं है तब तुम डायरेक्ट ऐसे करना, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था समझो इजी मेथड। इसका लैंग्वेज जो है ना एग्जाम में कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखना तो ज़्यादा अच्छा से, मतलब मार्किंग में सिस्टम, मतलब मार्किंग बेटर मिलेगा। वैसे तो वो भी सही है, मतलब आंसर तो सेम ही आएगा, बस लिखने का ना कैसे प्रेजेंट कर रहे हो पेपर में, वो हम लोग के पास होता है। तो वो था हमारे पास फर्स्ट मेथड, मिनिमाइजेशन ऑफ DFA, जो हम लोग के पास नॉर्मल मेथड है। अब एक मेथड है ना मिनिमाइजेशन ऑफ DFA यूजिंग इक्विवेलेंस थ्योरम, जो हम बोले थे ना कि अगर एग्जाम में अगर मेंशन्ड है कि इक्विवेलेंस थ्योरम से ही सॉल्व करना है, तो इक्विवेलेंस थ्योरम के लिए अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग के पास इक्विवेलेंस थ्योरम का मेथड हम लोग देखेंगे। इसमें भी वही सेम चीज़, मतलब यही सेम क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सेम क्वेश्चन हम लोग उसमें किए थे वही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन में ही हम लोग क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन में मालूम ही है, सबसे पहला स्टेप इसमें भी वही है कि आइडेंटिफाई करना है डेड स्टेट और इनएसेसिबल स्टेट, ये हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो वो तो हम लोग आइडेंटिफाई पहले ही में कर लिए थे, डेड स्टेट कोई नहीं है, इनएसेसिबल जो है ना ये दो जो है इनएसेसिबल है।
तो ये हो गया। अब बाकी के लिए क्या करेंगे, तो बाकी के लिए हम लोग सबसे पहले तो ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। बाकी के लिए इसमें भी यही हम लोग के पास स्टेप 2 तो यही है कि ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। Q0, Q1, Q2, Q मतलब Q0, Q1, Q3, Q5 इसके लिए था ना, और 0 1 ट्रांजिशन टेबल बस लिख दो। Q1, Q3, Q0, Q3, Q5, 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 Q5 ये हो गया। अब इसमें ना ये मार्क कर देना कि कौन सा फाइनल है, ये फाइनल इसमें जो मिनिमाइजेशन में ना यही हम लोग मार्क करना मेन होता है। ये मार्क कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें हम लोग ना पार्टीशन बनाएंगे। इसमें हम लोग पार्टीशन बनाते हैं। सबसे पहला पार्टीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी फाइनल स्टेट है उसको लिखेंगे। ये पार्टीशन बनाए, इसमें हम लोग फाइनल स्टेट को लिख दिए। फाइनल स्टेट कौन कौन सा था, Q3 और Q5, तो इसको हम लोग लिख लिए। अब नेक्स्ट पार्टीशन में क्या करेंगे, बाकी जितने भी स्टेट बच गए, इन दोनों फाइनल को छोड़ के बाकी जितने भी है सबको हम लोग लिख लिए एक में, Q0, Q1 हो गया। अब जो है ना पेयर वाइज ये दोनों अगर एक पेयर है ना, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों जो है ना सेम में रह सकते हैं या नहीं। सेम में रहने का मतलब क्या, कि हम लोग 0 के लिए चेक करेंगे कि 0 के लिए जो है ना वो सेम इस पार्टीशन में है या नहीं है। सेम पार्टीशन है का मतलब क्या, ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है। तो Q0 का जो वैल्यू है और Q1 का जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के लिए, दोनों के लिए चेक करेंगे कि सेम पार्टीशन में है या नहीं। तो Q0 और Q1 का जो वैल्यू 0 के लिए वो क्या है, Q1 और Q2, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये किस में है, सेम पार्टीशन में है, Q1 और Q0। ये Q0 Q1 एक ही पार्टीशन में है, मतलब Q0 Q1 एक ही पार्टीशन में है, तो ये अभी ओके है। फिर अब हम लोग 1 के लिए चेक करेंगे। 0 के लिए चेक किया, अब 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए क्या वैल्यू है, Q3 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 किसके बिलोंग करता है, इसमें ये भी एक ही पार्टीशन में है। हम लोग को बस इससे मतलब है, ये नहीं मतलब है ना कि ये दोनों अलग अलग में है। जैसे कि ये जो है ना इस पार्टीशन में है, Q1 Q0 इस पार्टीशन में है, Q3 जो है इस पार्टीशन में, इससे नहीं मतलब है। तुमको मतलब क्या है, हम लोग को मतलब है बस 0 से 0 का वैल्यू जो है ना, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ये दोनों सेम में होने चाहिए, Q0 और Q1 सेम में है, Q0 Q1 सेम में है, यानी कि ठीक है। फिर 1 में गए, Q3 सेम में है, तो ठीक है। तो मतलब कोई पार्टीशन जो है ना अलग नहीं है। तो अलग नहीं है तो क्या करेंगे, Q0 Q1 एक साथ ही रहेगा। अगर अलग रहता, अगर मान लो कि यहाँ पे ना Q0 की जगह पे यहाँ Q3 रहता, ये अगर अलग हो जाता तो क्या करते, तब हम लोग इसको Q0 और Q1 अलग अलग कर देते, तब हम लोग इसको ना अलग अलग लिखते। लेकिन अभी अलग नहीं है, साथ ही है, तो साथ ही लिखेंगे। तो ये हम लोग साथ ही है, तो बस साथ ही रहेगा। अब हम लोग सेम चीज करेंगे इन दोनों के लिए भी, फाइनल स्टेट वाले के लिए भी करेंगे सेम चीज, जैसा चीज अभी हम लोग उसमें किए थे वही चीज। तो 0 के लिए चेक करेंगे Q5 क्या है, एक ही पार्टीशन में है, तो यहाँ पे Q मतलब ये 0 के लिए भी चेक किए। अब फिर 1 के लिए चेक करेंगे। 1 के लिए चेक करेंगे तो Q5 तो Q5 एक ही में है, तो एक ही में है, तो इसमें भी हम लोग क्या होगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। इसमें भी कोई पार्टीशन अलग से नहीं होगा, दोनों सेम है। तो पहला वाला जो पार्टीशन किए थे ना उसका नाम होता है 50, ये 50 है। और कंपैरिजन करने के बाद जो हम लोग के पास वैल्यू आया वो हमारे पास 51 आया। अब 51 आया, 51 और 50 मतलब ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ये अगर यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, जैसे ही इक्वल हो जाएंगे ना वहीं पे हम लोग वी स्टॉप, वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। इक्वल हो गए तो रुक जाएंगे। अब इक्वल हो गए रुक जाएंगे, तो इसको अगर हम लोग अगर A मान लें, Q0 Q1 को अगर A मान लें और Q3 Q4 को Q5 को हम लोग B मान लें, तो अब हम लोग इसका ट्रांजिशन बना सकते हैं। Q0 Q1 है, तो Q0 और Q1 का 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे वैल्यू क्या है, तो Q0 Q1 एक बार 0 में जा रहा है, एक बार 1 में जा रहा है, मतलब एक तरह से दोनों है, तो सेल्फ लूप ही हो गया 0 का। ये ना ट्रांजिशन बनाना, देखो Q0 है ना, ये डायग्राम बनाना, अब यहाँ पे डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो Q0 Q1 है, इसको हम लोग A बनाए हैं, इसको हम लोग A माने हैं। अब A में ना, A में 0 पे क्या क्या वैल्यू है, A में 0 पे वैल्यू क्या है, Q1 Q0 दोनों पे है, दोनों तो सेम ही ट्रांजिशन है, Q0 Q1 तो सेम ही है ना, तो इसीलिए 0 पे क्या हो गया, ये 1 पे, मतलब 0 पे ये A पे ही गया। अब 1 पे क्या है, 1 पे Q3 पे जा रहा है, इसमें Q3 पे जा रहा है, इसमें Q3 पे जा रहा है, दोनों में सेम Q3 पे जा रहा है। Q3 कहाँ बिलोंग करता है, Q3 बिलोंग करता है इसमें, इसको अगर हम लोग अगर B मान रहे हैं ना,
तो इसमें ये Q3 बी पे बिलोंग कर रहा है, तो ये जो है ना 1 पे क्या होगा, 1 वैल्यू पे वो बी पे गया। अब बी में क्या है, जो बी का जो वैल्यू है Q3 और Q5, ये वैल्यू है Q3 और Q5, तो Q3 और Q5 है, इसमें 0 पे क्या वैल्यू है Q5, तो 0 पे Q5, तो 0 हो गया। Q5 कहाँ पे है, बी में ही है। और फिर 1 में भी क्या है Q5, तो 1 में भी बी है Q5, तो ये 1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसमें फाइनल स्टेट कैसे पता करेंगे, तो जो फाइनल स्टेट जो इसमें था वो किस स्टेट में है, तो वो बी में है फाइनल स्टेट, तो ये बी हमारे पास फाइनल स्टेट आ गया। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब जो है ना देखो, वही सेम क्वेश्चन का अगर हम लोग अगर इस मेथड से किए तो ये हमारे पास ये आंसर आया। अब वही सेम मेथड से अगर हम लोग के पास उससे किए थे तो उसका ये आंसर आया था। तो दोनों ही सही है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किससे करो, उसमें दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर तुम्हें अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे करो। अब ऐसे ही इसमें जो है ना एक और एग्जाम्पल है जिसमें तुमको ट्रांजिशन टेबल पहले से दे दिया है, तुमको अब बस सॉल्व करना है, तो बस उसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना। इसमें ना हम लोग के पास देखो 3 है, 3 है ना, तो सबसे पहले Q0 को Q1 से कंपेयर करेंगे, फिर Q0 को, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, Q0 को पहले Q1 से कर रहे हैं, फिर इसी वैल्यू को ना Q2 से भी कर रहे हैं, तो दोनों ही अलग अलग आए, इसीलिए Q0 अलग हो गया। अब फिर अगर ये जो है ना पहला स्टेप हुआ, फिर अब Q3 में भी क्या हो गया, Q3 को Q4 से कर रहे हैं और Q3 को Q5 से कर रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो Q3 का दोनों से वैल्यू अलग आया, तो इसीलिए Q3 अलग हो गया, Q0 अलग हो गया। अब बाकी बच गया Q1 Q2। अब Q1 Q2 है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 5-1 हो गया, पिछले में 5-1 5-0 इक्वल हो गया था, इसमें इक्वल नहीं हुआ, देखो ये इक्वल नहीं है, तो 5-1 और 5-0 इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से अब हम लोग इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसमें भी अगर हम लोग के पास 1 से ज़्यादा एलिमेंट है ना उसमें कंपेरिजन करते हैं। ये तो अकेला है, कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, ये दोनों साथ है, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों का कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों का कंपेयर करके अब सेम आया, तो अब सेम आया तो ये वैल्यू आया, तब हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये बस ऐसे सॉल्व होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, समझो रेगुलर एक्सप्रेशन, और अब शायद कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो शायद हम अब पार्ट 2 में ही अपलोड करेंगे बाकी टॉपिक। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, बहुत इजीली तुम बना सकते हो। और तो रेगुलर एक्सप्रेशन में अब क्या है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक्स और आइडेंटिटीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, और फिर कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन, यहाँ पे अब कन्वर्ट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन को फिनाइट ऑटोमेटा में, और फिर हम लोग जो फिनाइट ऑटोमेटा है ना उसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 2 मेथड है, आर्डेंस मेथड और स्टेट एलिमिनेशन मेथड, और हम लोग के पास इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये आर्डेंस मेथड जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, आमतौर पे समझो कि नहीं आएगा, तुम ना भी पढ़ के जाओ ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आर्डेंस मेथड जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्टेट एलिमिनेशन के बाद उसके बाद जो है ना कोई खास इसमें बचा नहीं, बस अब इसमें ना 3-4 टॉपिक ही हैं। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ NFA विथ एप्सिलॉन टू विदाउट एप्सिलॉन, ये एक क्वेश्चन बनेगा, और रेगुलर लैंग्वेज और मीले मशीन, और फिर लास्ट में पंपिंग लेमा, बस इतना ही है छोटा सा, बस समझो 1 आवर का और एक पार्ट बनाएंगे, उसमें सारे ये कवर कर देंगे। तो बस पार्ट 1 में बस इतना ही, बाकी पार्ट 2 में बना के भेज देंगे।